हेलो गाइस। आज हम लगा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। टीएस अग्रवाल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैश फ्लो के, है ना। मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 सबसे पहले हम लोग लगाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। जल्दी से बेटा देखते जाना, सिलेक्टेड क्वेश्चन लगा रहे। इतने भी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लगा लिया ना, एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। अनसोल्ड क्वेश्चन है बेटा ये आपके टीएस अग्रवाल के, ना। प्रॉपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं इनका, देखते जाओ। सबसे पहले दिया है सर मशीनरी का बैलेंस और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस। सर जब भी हमें अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मशीन का बैलेंस है कॉस्ट प्राइस पे। कौन सी प्राइस पे बेटा? कॉस्ट, मतलब इसमें से अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। मतलब सर क्या हुआ, हमें दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक तो हमें बनाना पड़ेगा बेटा कौन सा, मशीनरी अकाउंट। दूसरा बनाना पड़ेगा हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये बार बार बता चुका हूँ मैं आपको। मशीन का बैलेंस कैसा होता है बेटा? डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस है तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। और जब भी एसेट्स इंक्रीज होगी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। और एसेट्स डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी हम क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो हम लोग डेबिट करेंगे। ये बेसिक सा रूल है, ये ध्यान रख के हम लोग अकाउंट्स करेंगे, काफ़ी ईजी हो जाएगा ना। तो सारे अकाउंट्स बेटा इन्हीं रूल के हिसाब से हम बनाएंगे भी फिलहाल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं बेटा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में देखना ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, 9,50,000। हमने भी कितना लिख लिया सर? 9,50,000। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख रुपीज़। हमने भी क्लोजिंग बैलेंस कितना लिख लिया? 10 लाख रुपीज़। ठीक है, सबसे पहला काम है हम लोगों को यही करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने का। ठीक है, सबसे पहला काम है हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। हम अभी ये सारी चीज़ बेटा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी ये हमारे किसी काम की नहीं है। बस सर हमने क्या किया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है ना। ठीक है, इतना हम लोग को आता है सर। हाँ, कि ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस भी हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है सर? नेक्स्ट इसके बाद बनाना है बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है क्या? हाँ सर, दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है? सर लायबिलिटी होती है। और अगर लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है ये तो आपको पता ही होगा। हाँ सर, कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखो, तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस किस साइड लिखा? क्रेडिट साइड। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। कहाँ दे रखा है सर? ये दे रखा है, देखो 1,10,000 ओपनिंग बैलेंस और 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस। हम लोगों ने भी लिख दिया, देखो 1,10,000 ओपनिंग बैलेंस और 1,50,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। राइट, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना पड़ेगा सर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें दिया है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग। देखना बेटा क्या बोला है, मशीन कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट कितना है? 90,000। और उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट हो चुका है बेटा आपका? 60,000। उसको हमने सेल कर दिया कितने में? 50,000 में। तो कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो मशीन का बैलेंस दे रखा है आपको कितना? 9,50,000। ये जो मशीन का बैलेंस दिया ना बेटा 9,50,000, इसके अंदर से जो मशीन बेच रहे हो उसकी कौन सी प्राइस जुड़ी होगी बेटा? कॉस्ट प्राइस या डब्ल्यूडीवी? ऑब्वियसली सर, अगर हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं ना, तो ये जो भी बैलेंस दे रखा है ये कौन सी प्राइस पे है? ये आपका कॉस्ट प्राइस पे है। कौन सी प्राइस पे बेटा? ये कॉस्ट प्राइस पे। तो इसलिए इसके अंदर जो मशीन बेच रहे हैं ना उसकी कॉस्ट इंक्लूड होगी। कितनी कॉस्ट है? 90,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें 90,000 की कॉस्ट इन्वॉल्व है उस मशीन की। क्या अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा है? अरे हाँ, नहीं लगा है ना, क्योंकि जितना भी डेप्रिसिएशन है वो तो हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और वो कहाँ मिलेगा हमें? वो हमें मिलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो अभी ये देखना है कि जो मशीन बेच रहे हैं उस पर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है? 60,000 का। मतलब सर 60,000 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 60,000 हम लोगों को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकालना पड़ेगा। तो देखो ये रहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि आपके लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। लेकिन जब भी इसमें से मैं अमाउंट निकाल लूंगा तो ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और लायबिलिटी को कम करना है तो क्या कर दो सर? डेबिट। तो देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमने निकाल लिए कितने अमाउंट? बोलो बेटा 60,000। और ये 60,000 निकाल के कहाँ पहुँचा देंगे हम लोग? 60,000 पहुँचा देंगे सर हम लोग मशीनरी अकाउंट के अंदर। ये लिख दिया मशीन अकाउंट में 60,000। ठीक है, क्या किया सर आपने? यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से पैसा निकाल के हमने पहुँचा दिया कहाँ पे? मशीनरी अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड। क्योंकि अभी तक इस 90,000 की मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ था। मतलब मशीन डेबिट कितने से थी? 90 से। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसको क्रेडिट नहीं किया था। चलो अभी मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से कर दिया बेटा? 60 से। तो ये 60 से 60 कट हो गए। तो बताओ कितनी वैल्यू और बची होगी यहाँ पे मशीन की? सर अभी भी 30,000 वैल्यू बची। पता है 30,000 क्या है? डब्ल्यूडीवी। जब हम लोग कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते तो क्या निकल के आता है? डब्ल्यूडीवी निकल के आता है। तो चलो सर कहीं पे लिख लेते हैं बेटा, लिख लो, आप लोग भी लिख लो। कॉस्ट थी हमारी कितनी? कॉस्ट थी 90,000। उस पे अभी तक डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट हो चुका था? सर 60,000। बेटा 90,000 में से 60,000 माइनस करो जरा, कितना बच रहा है? 30,000 बच रहा है सर।
इस 30,000 को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू को आपको कंपेयर करना है कौन सी प्राइस से? सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस बोले तो सर कितने में बेचा? कितने में बेचा बेटा हम लोगों ने? 50,000। 50,000 इज सेलिंग प्राइस, तो यहाँ लिख लो हम लोग 50,000 रुपये। 50,000 में हमने इसको सेल किया। चलो अब बताओ, रिटर्न डाउन वैल्यू थी सर 30,000, 30,000 उसकी कीमत बची थी, आपने बेच कितने में दिया उसको? 50,000 में। ज़्यादा में बेचा या कम में? सर ज़्यादा में बेचा है। कितने ज़्यादा? 20,000। तो 20,000 का क्या हो गया आपको? प्रॉफिट हो गया है। और ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ बेटा आप लोगों को कि जब भी हम लोग एसेट्स अकाउंट बनाते हैं और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चलो यहाँ करते बेटा, खुल जा सिम सिम, ये आ गया 20,000 रुपये हमारे प्रॉफिट, हमने कहाँ लिख दिया? मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया। नेक्स्ट, बेच के पैसा कितना आया? कितने में सेल किया? सर हमने सेल तो इसको 30,000 नहीं सॉरी 50,000 में किया है, सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या कर देंगे? 50,000 रुपीज़ हम लोगों ने क्रेडिट साइड दिखा दिया मशीनरी अकाउंट के अंदर। कितना लिख दिया बेटा? 50। अब देखना, थोड़ा लॉजिकली जाते हैं हम लोग। लॉजिकली जाते हैं मतलब सर आपने इसको क्या किया था? पहले 60,000 से क्रेडिट कर दिया था, तो ये 60,000 यहाँ से राइट ऑफ हो गया, मतलब कितना बचा? वैल्यू 30। तो आपको इसको कितने से और क्रेडिट करना चाहिए? 30,000 से और क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन हमने कितने से क्रेडिट कर दिया? 50 से। कितने ज़्यादा से कर दिया मेरे भाई? 20,000। तो इसलिए 20 से वापस क्या कर लिया हमने? डेबिट कर लिया। और एक आसान सा रूल है, आप तो ये समझो कि जब भी मशीन बेचेंगे तो मशीन अकाउंट को क्रेडिट कौन सी वैल्यू से करना है? हमेशा सेलिंग प्राइस से करना है हमको। तो बस कौन से प्राइस से करना है बेटा? बोलो, सेलिंग प्राइस से। आप तो सेलिंग प्राइस से क्रेडिट कर लो जो भी पैसा बेच कर है। आप प्रॉफिट में बिकी या लॉस में वो आपको नहीं सोचना, आपको बस सेलिंग प्राइस लेना है। और फिर ये देखना है प्रॉफिट हुआ है लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो किस साइड लिखना है मशीन अकाउंट में? डेबिट साइड। और लॉस होता है तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखोगे। इतना सा कर लोगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है क्या? ठीक है सर, ये भी हो गया। चलो तो बचा क्या है फिर? बचा कुछ नहीं है, एक सिंपल सा बचा है सर हमारा कैलकुलेशन, जो कि हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। अब कौन सा कैलकुलेशन सर? कुछ तो निकल कर आएगा बेटा बैलेंसिंग फिगर से, यहाँ से कुछ तो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। चलो निकालते हैं, क्या निकलता है बैलेंसिंग फिगर से, देखें, है ना? ये तो निकालिए ना, प्रॉफिट समझ में आ गया आप लोग कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे निकाला। चलो बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं हम लोग। क्या करना है बेटा? देखना, साल के शुरू में हमारे पास में कितने रुपए की मशीन थी? 9,50,000 की। ये रहा सर 9,50,000। कौन सी प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे क्या? हाँ सर, कॉस्ट प्राइस पे, है ना? इसमें से आपने कितने की मशीन बेच दी? सर 90,000 की। तो बेटा 90,000 इसमें से माइनस कर दो ना, इसमें से 90,000 जो है आप माइनस कर दो। बताओ कितना बच रहा है? 8,60,000। तो आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस 8,60,000 का होना चाहिए। देखो 8,60,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है क्या? नहीं सर, इनका तो क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख आ रहा है। तो कितना ज़्यादा आ रहा है? चलो माइनस करते, 8,60,000 में से 10 लाख माइनस कर लो, कितना ज़्यादा आ रहा है? 1,40,000। 1,40,000 से बताओ किसी एसेट्स का बैलेंस बढ़ के आ रहा है। ऐसा तभी हो सकता है बेटा जब आपने एसेट्स को क्या किया हो? परचेस किया हो। तो बेटा हमने कितने के एसेट्स परचेस किए? 1,40,000 की। तो ये 1,40,000 हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकाला बेटा? बोलो जैसे, बैलेंसिंग फिगर से। दूसरा आपका रटन विद्या वाला तरीका तो ही निकालने वाला। कौन सा वाला तरीका सर? जिसमें आप क्या करते हो, इस साइड का टोटल लगा लो। ये तो सारा आइटम आपको पता थे, कितना टोटल आएगा आपका? 11,10,000। तो ये जो 11,10,000 टोटल आ रहा है ना आपका, इसमें से क्या करना है आपको? इधर के जो जो आइटम आपको पता है वो माइनस कर दो। एक ये आइटम पता है सर, एक गेन भी हमें पता चल गया था। ये दोनों आइटम जब क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे ना, तो आपका 1,40,000 बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाएगा। ठीक है सर, हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना आया क्या सर? अभी पूरा नहीं बना। हमने ओपनिंग बैलेंस गिवन था, लिख लिया था। क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, लिख लिया था सर। इसमें से जो निकाला वो हमने डेबिट कर दिया, ये भी लिख लिया सर। तो क्या यहाँ पे बैलेंस फिगर से कुछ आएगा निकल के? क्या आ सकता है? चलो चेक करते जरा। क्या करना है सर? हमें देखना है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताना जरा कितना था बेटा? 1 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 1,10,000। ठीक है, उसमें से कितना निकाल लिया सर? 60,000 निकाल लिया इन्होंने ना, इन्होंने देखना 60,000 निकाला है, माइनस कर लो 60। तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए? 50,000 बचना चाहिए, लेकिन इनके पास बच कितना रहा है? 1,50,000 बच रहा है सर। कितना ज़्यादा बच रहा है? 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा बच रहा है। तो सर 1 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न बढ़ कैसे गया? 1 लाख रुपीज़ का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस बढ़ कैसे गया? सर ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने क्या किया होगा? डिप्रिसिएशन लगाया होगा। कितने रुपए से बढ़ के आ रहा है? सर हमारे हिसाब से तो 50 आना चाहिए, इनका कितना आ रहा है? 150। कितने से बढ़ा आ रहा है? 1 लाख रुपीज़ से। तो ये 1 लाख रुपीज़ का क्या निकाल लिया हमने? डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर इन लोगों ने इतना डिप्रिसिएशन क्या किया है? चार्ज किया है। कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होता है। और क्या बना लिया इन्होंने? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में डाल दिया, एक प्रोविजन बना लिया। चलो चेक करते हैं। अब चेक करने का तरीका क्या रहेगा? ये रहेगा सर कि बताना इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर
कितना प्रोविजन था हमारे पास सर 1,10,000, लिखो बेटा 1,10,000। कितना और बना लिया इन्होंने 1,00,000 का डिप्रिसिएशन और लगाया सर, तो 1,00,000 रुपए का डिप्रिसिएशन और इकट्ठा हो गया। मतलब टोटल डिप्रिसिएशन होना चाहिए कितना 2,10,000, लेकिन सर इसमें से हमने निकाला भी तो है, इसमें से निकाल लिया हम लोगों ने। देखो बेटा कितना निकाल लिया इसमें से हमने, इसमें से सर हमने निकाल लिया 60,000। चलो माइनस करो 60 निकालने के बाद कितना बच रहा है 150। सही आया सर, मतलब 1,00,000 जो हमने निकाला ना वो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये बन गए हमारे दोनों अकाउंट। अब कुछ नहीं करना बेटा, इसका एनालिसिस कर लेते और मैं लिख देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी, चाहो तो आप भी नोट कर लेना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, मशीन को सेल किया था बेटा, सेल किया है तो ये कहाँ पाएगा, ये आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। मशीन सेल करो इन्वेस्टिंग में आएगा। क्या करेंगे बेटा, बेचा तो पैसा आएगा, प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इन्होंने मशीन को परचेज भी किया है, हाँ सर, कहाँ आएगा, परचेस ऑफ मशीनरी आता है सर हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। परचेस किया तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा सर, माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे बेटा बोलो, 1,40,000, ठीक है सर ये भी। अच्छा ये 20,000, सर 20,000 का गेन हुआ, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो ये कहाँ का पार्ट है, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, मतलब कहाँ बढ़ गया होगा, ऑपरेटिंग में। तो देखो ऑपरेटिंग में आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन ये जो गेन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता है। कहाँ से रिलेट करता है, ये रिलेट करता है इन्वेस्टिंग से, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग में प्लस हो चुका होगा। तो आप क्या कर देना, ऑपरेटिंग से माइनस। सर अभी तो हम इन्वेस्टिंग पढ़ रहे, अरे बेटा क्या सिर्फ इन्वेस्टिंग ही थोड़ी पढ़ना है, हमारे एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ लेंगे, इन्वेस्टिंग पूछ लेंगे, फाइनेंसिंग पूछ लेंगे, तो कॉन्सेप्चुअली तो हम लोगों को क्लियर रहना पड़ेगा ना। इसलिए लिखते जाओ आप कि अगर ऑपरेटिंग भी बनाने का दे दिया तो ये जो भी गेन होता है ना, जो भी गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो हम ऑपरेटिंग में से क्या कर लेंगे बेटा, फिर से इसको माइनस कर लेंगे। चलो इतना हो गया। इसका कुछ करना है क्या, इसका कुछ नहीं करना बेटा, ये डिप्रिसिएशन इस साल थोड़ी लगा, ये तो एक्यूमुलेटेड है ना, पुराना निकाल के लाए। इस साल डिप्रिसिएशन कितना लगा है सर, 1,00,000 रुपीज़ का लगा है। कहाँ से लगाया होगा, P&L से। इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा आपका, कम हो गया होगा। तो आप क्या कर लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको क्या कर लोगे आप, प्लस कर लोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। पैसा जाता थोड़ी है, लेकिन आपने P&L से माइनस किया होगा, तो आपका प्रॉफिट का बैलेंस डाउन हो गया होगा। हमने बोला कोई बात नहीं, बढ़ा लेंगे, फिर से प्लस कर लेंगे बेटा ऑपरेटिंग में अपन, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस कर लेना, ठीक है। इतना आइटम हो गया क्लियर अपना क्या। नेक्स्ट, इसके बाद में देखना एक बैलेंस दिया इन लोगों ने बेटा पेटेंट का। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे तो, ठीक है। मतलब बहुत टफ भी नहीं, बहुत सिंपल भी नहीं, मॉडरेट है, मॉडरेट है, और आते रहता है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक CBSE बोर्ड में देखने को मिलेंगे। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा पेटेंट का, 3,00,000 रुपीज़ है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,00,000 रुपीज़ है। बैलेंस लिखना तो आता है ना मेरे भाई, हाँ सर आता है। एसेट्स का बैलेंस डेबिट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे। कितनी बार बताओगे, अरे तब तक बताऊंगा जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाता, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख दिया हम लोगों ने, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिख दिया बेटा, क्रेडिट साइड, ये तो लिख दिया। बाकी चीज़ें हमें पता है क्या, नहीं पता तो इनको हाइड कर देते अभी हम लोग, ये आप बताओगे, उसके बाद में इनका खुल जा सिम सिम करेंगे हम लोग। चलो ये हाइड कर दिया हम लोगों ने। अब बताओ अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमें पढ़ना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या पेटेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है क्या, हाँ सर दी है। अगर बेटा गिवन नहीं होती ना तो पता है हम क्या करते, फिर हम देखते कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, 3,00,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,00,000, कितने से कम हुआ, 1,00,000 रुपीज़ से। मतलब सर पेटेंट क्या कर दिया होगा हम लोगों ने, राइट ऑफ कर दिया होगा या सेल कर दिया होगा, वट एवर, दोनों में से जो भी चीज़ होती है। कंजम्पशन मान के चलते हैं हम कि सर पेटेंट इंटेंजिबल एसेट से राइट ऑफ कर दिया होगा हम लोगों ने, तो वो समझेंगे, है ना। उस टाइप का क्वेश्चन जनरली हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अभी फिलहाल हमको क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी ऑलमोस्ट आपको 99% केसेस में। ये रही सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं कि जो पेटेंट है ना हम लोगों ने राइट ऑफ किया, कितना, 50,000 का, मतलब 50,000 का पेटेंट तो राइट ऑफ कर दिया, जबकि एक पार्ट ऑफ पेटेंट इन लोगों ने क्या कर दिया, सेल कर दिया है। कितने में, 40,000 के प्रॉफिट में, 40,000 के प्रॉफिट में। सर समझ में नहीं आ रहा है, 50,000 का राइट ऑफ हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो बेचा है वो कितना बेचा है ये तो बताया नहीं, बस ये बता दिया कि 40,000 के प्रॉफिट में। अरे वही तो निकालना है अपने को कि कितने रुपए का हम लोगों ने पेटेंट और बेचा है। अरे सर चलो बनाते हैं पेटेंट अकाउंट, वहां से समझ में आएगा। बेटा मैं बोल रहा हूँ अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो दिमाग खराब ही करना है, इसलिए मत लगाओ दिमाग, जितना इन्फॉर्मेशन दी उतना लिखते जाओ। अच्छा एक बात आपको पता है ना कि अगर पेटेंट को राइट ऑफ करते तो पेटेंट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, कम होती है। और एसेट्स की वैल्यू को कम करने है तो क्या कर दो बेटा, क्रेडिट। कितने से पेटेंट को राइट ऑफ किया इन्होंने, 50 से, तो ये 50,000 हमने क्रेडिट कर दिया। ये तो आ गया समझ में, हाँ सर आ गया। नेक्स्ट, क्या इन्होंने कोई पेटेंट बेचा है, हाँ, उसमें प्रॉफिट हुआ है, हाँ, कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा बोलो जल्दी से, 40,000 का। तो 40,000 का प्रॉफिट होता है तो हम एसेट्स अकाउंट में किस साइड लिखते हैं, सर डेबिट साइड लिखते हैं। ये हो गया खुल जा सिम सिम, डेबिट साइड लिख दिया बेटा हमने, कितना अमाउंट, 40,000।
अब बताओ मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पता है, आपको ये पता है, आपको इधर ये भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ एक ही आइटम नहीं पता है, क्या आप बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकाल सकते क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखना जरा। आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ टोटल लगाना है। क्या करना है आपको, बोलो जल्दी से, सिर्फ टोटल लगाना है। किसका टोटल लगाना है सर? है ना। इधर क्या क्या दे रखा है देखो, ये तो अपने को पता नहीं, ये तो अभी फिर से हाइड कर रहा हूँ मैं, 90,000 है ना, ये नहीं पता अपने को। चलो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या करना है सर, सबसे पहले लिखो बेटा 3 लाख, है ना। इधर का टोटल लगाएंगे पहले 3 लाख, ये हो गया सर 3 लाख, प्लस कितने का गेन इधर 40,000, प्लस कर लो आप 40,000, टोटल कितना आ रहा है इधर का 3,40,000, मतलब इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए 340 आना चाहिए। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 50,000 इस 340 में से क्या कर लो आप, एक तो माइनस कर लो, और एक और क्या पता है क्लोजिंग बैलेंस, ये भी आप 340 में से क्या कर लो, माइनस कर लो। चलो करते हैं सर, 340 माइनस 50,000 माइनस 2 लाख, ये माइनस किया सर तो कितना आ रहा है बेटा 90,000। मतलब अगर मैं इस साइड 90,000 लिख देता हूं ना, तो इधर का टोटल भी कितना आ जाएगा मेरा 3,40,000 आ जाएगा। तो ये हमने बैलेंस फिगर से निकाल लिया। 90,000 क्रेडिट साइड आया, क्या है बेटा, ये सेल है। 90,000 क्या निकाल लिया हम लोगों ने, सेल निकाल ली है सर। चलो आ गई सेल हमारी। चलो अब देखना इधर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेल जो कि आपकी है 90,000 रुपीज की। बेटा कितना प्रॉफिट है इसके अंदर, 90,000 की सेल है सर। प्रॉफिट कितना है इसके अंदर वो माइनस कर दो सर, ये 40,000 के प्रॉफिट पे 40 माइनस कर दो। जब सेल प्राइस में से आप प्रॉफिट हटा देते हो ना, तो उसकी क्या आ जाती है, कॉस्ट, ओरिजिनल प्राइस आ जाती है। क्या है बेटा ओरिजिनल प्राइस कितना है इसका, 50,000 आ गया। मतलब आपने जो पेटेंट सेल किया है ना, वो कितने का किया है, 50,000 का पेटेंट आप लोगों ने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है सर। चलो तो अब लॉजिकली आपको इसका मैं बैलेंस निकालना सिखाता हूँ। एक तरीका ये भी होता है निकालने का, और बहुत अच्छा तरीका। देखो सर, ओपनिंग बैलेंस कितना था पेटेंट का, 3 लाख था, है ना, 3 लाख रुपीज़ सर, 3 लाख रुपए था, 3 लाख रुपीज़। उसमें से कितने का पेटेंट राइट ऑफ किया सर, राइट ऑफ 50,000 का किया। कितने का पेटेंट सेल कर दिया, ये रहा सर पेटेंट सेल किया हमने, कितने का 50,000 का। कितने में किया वो नहीं सर, कितने का किया, 50,000 का। 50,000 का पेटेंट राइट ऑफ हुआ और 50 का सेल हुआ है, तो बचना कितना चाहिए आपके पास में, ठीक है ना। बैलेंस सीडी अगर मैं बात करूं तो कितना बचना चाहिए आपके पास में, 2 लाख रुपए, है ना। तो ये आ गया सर 2 लाख रुपीज़ का बैलेंस, ये बच रहा है सर 2 लाख का बैलेंस, खत्म हो गया, सिंपल था। है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, और बाकी एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। दोनों तरीके से जो बेटर लगे बेटा उस तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलो फाइनली भी हम निकाल लेते हैं इसका आंसर। इसको एक बार एनालिसिस कर लेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ये जो सेल है, सेल ऑफ पेटेंट कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है सर। इन्वेस्टिंग में क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। ये जो गेन हुआ है इसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट बढ़ चुका होगा, लेकिन ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करता है। किससे रिलेट करता है बेटा, इन्वेस्टिंग से, इसलिए वहां पे फिर से क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ चुका होगा, माइनस कर देंगे। ये पेटेंट हम लोगों ने कहाँ से राइट ऑफ किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर देंगे। और ये बात आपको पता भी है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन या जो भी राइट ऑफ करते हैं ना हम लोग, वो चीज़ें फिर से क्या कर लेते हैं ऑपरेटिंग में प्लस, क्योंकि राइट ऑफ करने से पैसा नहीं जाता है, नॉन कैश आइटम है, ठीक है। तो नॉन कैश आइटम वाली हेडिंग में जाके इसको बेटा प्लस कर लेना, हो गया सर खत्म। अभी हमें ऑपरेटिंग तो करना नहीं है, तो अभी सिर्फ कौन सा आइटम देखेंगे हम लोग, इन्वेस्टिंग वाले। चलो बताओ इधर इन्वेस्टिंग वाला कौन सा दिख रहा है सबसे पहले, ये रहा सर बैंक। कितने की बेची सर असेट्स हम लोगों ने, मशीन 50,000 की। क्या करेंगे इसको इन्वेस्टिंग में प्लस करने वाले, देखो जरा हो रही क्या, ये सही, सेल ऑफ मशीनरी 50,000 प्लस किया हमने। नेक्स्ट इसके बाद में क्या मशीन परचेस किए, हाँ सर। इन्वेस्टिंग में क्या होगा, माइनस कितना बेटा 140, देखो 140 माइनस हो रहा है सर, हो रहा है, ये रहा 140 माइनस, ठीक है। फिर पेटेंट में क्या आया सर, पेटेंट हम लोगों ने सेल किया, कितने का 90,000 का सेल किया, तो क्या करेंगे इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे, पैसा आया है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में ये पेटेंट हम लोगों ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब क्या लगाते हैं इसका बेटा, हम लोग टोटल लगाते हैं। चलो जरा टोटल लगा के देखते हैं इसका, है ना। जब इसका मैं टोटल लगा के देखता हूँ, सुनना मेरी बात, जब मैं इसका टोटल लगा के देखता हूँ तो देखना हमें पता है क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। क्यों सर, क्योंकि 50,000 में से आप माइनस करोगे कितना, 1,40,000, फिर इसमें प्लस कर लो कितना 90,000, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो आंसर आया ना हमारा, वो क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर क्या है अपना, नील आया, नील आंसर आ रहा है। और आपके टीएस अग्रवाल का भी जो आंसर है ना, देख लो बेटा कैसा आ रहा है, नील आ रहा है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 24। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में किसकी, हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है,
स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन टफ नहीं है, टफ नहीं है। अब बार बार बेटा उन्हीं चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा कि एसेट्स का बैलेंस ये होता है वो होता है, आप देखते जाओ बस आप, है ना। चलो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस। सर इसमें ओपनिंग कौन सा, ये रहा 6 लाख, हम लोगों ने लिख दिया सर 6 लाख ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग लिख दिया 7,50,000। बाकी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है, नहीं पता है तो बाकी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हाइड कर देते हैं। फिर जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी वो देखते जाएंगे। बताओ जरा नीचे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? हाँ सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, ये रहा। अब मशीन कॉस्टिंग 80,000, मशीन जिसकी कॉस्ट कितना थी 80,000, उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा 30,000, उसको बेच कितने में दिया इन लोगों ने 35,000 में, ठीक है। और डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना है 70,000। सर ये जो ऊपर डिप्रिसिएशन दिया है डिप्रिसिएशन चार्ज डेयर ऑन, ये कौन सा है बेटा, जो मशीन बेच रहे ना ये उसका डिप्रिसिएशन है, और ये 1 साल का डिप्रिसिएशन नहीं है। हो सकता है सर 5 साल पुरानी मशीन हो, 5 सालों में अभी तक डिप्रिसिएशन कितना लगा उस पर 30,000 का। क्यों दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे मशीन की क्या दे रखी है आपको, कॉस्ट दे रखी है। तो क्या होता है सर, जब हम लोग कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे, उसका डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तभी तो डब्ल्यूडीवी निकल कर आएगा। तो कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे डिप्रिसिएशन। कितना डिप्रिसिएशन लगा बेटा अभी तक इस पर 30,000 का, 30,000 माइनस कर लो कितना आएगा, 80,000 में से 30,000 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 50,000 रुपीज़। ये 50,000 पता है क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं उसको बेटा, डब्ल्यूडीवी, मतलब ये करेंट प्राइस है। अब इससे ज़्यादा में अगर आप सेल करते हो तो प्रॉफिट होगा, इससे कम में सेल करते हो तो लॉस होगा। देखते इन्होंने कितने में सेल किया इसको 35,000 में। सर इनकी सेलिंग प्राइस आ रही है 35,000। बताओ बेटा ज़्यादा में सेल किया या कम में? अरे सर कम में सेल किया है। कितने कम में सेल किया इन लोगों ने 15,000। तो 15,000 का क्या हो गया इन लोगों को, लॉस हो गया है। और जब भी लॉस होता है तो मशीन अकाउंट में किस साइड लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड लिखते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन भाई, सॉल्व पूरा। देखो खुल जा सिम करते हैं। सबसे पहले बेच के कितना पैसा आया हम लोगों को 35,000, ये लिख दिया बेटा बाय बैंक 35,000। कितने का लॉस हुआ 15,000 का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लिख दिया 15,000, खत्म, इतना सा था। नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन कितना लगा है, ड्यूरिंग द ईयर 70,000। तो अपने को जो यहाँ पे डिप्रिसिएशन लेना है ना बेटा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर, वो ड्यूरिंग द ईयर वाला लेना है। तो ये रहा सर ड्यूरिंग द ईयर वाला डिप्रिसिएशन 70,000, डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना 70,000, ठीक है। तो ये बेटा अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन लगा दिया हम लोगों ने 70,000 रुपीज़ का। अब क्या कर ले सर, अब लोग हम चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, क्या हमारा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर मैच हो रहा है मतलब, अरे देखना पड़ेगा ना भाई कि साल के शुरू में आपके पास मशीन कितने की थी, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मशीन कितने की थी बेटा 6 लाख की। चलो यहाँ लिखेंगे 6 लाख। उसके बाद उसमें से कितने रुपए की आपने असेट्स राइट ऑफ कर दी, सर एक तो 35,000 माइनस कर दो बेटा 35,000, है ना। जितने से क्रेडिट करते जा रहे हो मतलब राइट ऑफ हो गई, कम होती जा रही है। 15,000 लिखा है सर, माइनस कर दो बेटा 15,000। फिर डिप्रिसिएशन लगाया 70 का, माइनस कर दो 70,000। कितना कितना बचना चाहिए बेटा बोलो, 4,80,000 की मशीन बचना चाहिए, लेकिन बची कितनी है 7,50,000 की। देखो 4,80,000 रुपीज़ की मशीन आपके पास में होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो कितना दे रखा है 7,50,000। डिफरेंस है क्या, हाँ है। ज़्यादा आ रहा है, हाँ ज़्यादा आ रहा है, मतलब आपने मशीन क्या की है, परचेस की है। कितना ज़्यादा आ रहा है सर, चलो 7,50,000 में से क्या माइनस कर लेते हैं बेटा हम लोग, 7,50,000 में से आप माइनस कर लो 4,80,000, माइनस कर देंगे 4,80,000, अपना आ जाएगा सर 2,70,000। 2,70,000 से मशीन का बैलेंस बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब हमने 2,70,000 की मशीन क्या की है, परचेस। और मशीन परचेस करते तो असेट्स का बैलेंस बढ़ेगा, और असेट्स का बैलेंस बढ़ेगा तो किस साइड लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड लिखेंगे। लिख दो बाय डेबिट साइड 2,70,000, किस नाम से लिखेंगे सर, टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दिया परचेस। कैसे निकाला हमने ये, बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। कैसे निकाला बेटा बोलो, बैलेंस फिगर से। सर एक और तरीका आप लोगों का वो जो रटने वाला है वो तो है ही ना। कौन सा तरीका सर, जिसके अंदर बेटा 35,000, 15,000, 70,000 और 7,50,000 इनका टोटल लगाओगे कितना आ जाएगा 8,70,000। इसमें से 6 लाख रुपीज़ क्या कर देना, माइनस कर देना। कितना बचा 2,70,000, खत्म सर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब ये तो बना लिया सर हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसके बाद में हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे पेटेंट का बैलेंस भी। बताओ पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख, पेटेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 70,000। कुछ बोला है क्या पेटेंट के बारे में, मैं बोल रहा हूँ ना 99% केसेस में तो बोलेंगे,
पेटेंट को लेकर साइलेंट क्वेश्चन नहीं रहता जनरली। तो पेटेंट राइट ऑफ किया इन लोगों ने टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, मतलब इनका बोलना है कि देखो डिफरेंस तो हमारा 30,000 का आ रहा है, पेटेंट कम तो 30,000 से हो रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ 20,000 का ही पेटेंट राइट ऑफ किया है, तो बचा कितना फिर 10,000। तो हम बोल रहे भाई 10,000 का पेटेंट कहाँ गया, इन्होंने बोला हमने उसको सेल कर दिया, कितने प्रॉफिट में 10,000 के। तो ये 10,000 का पेटेंट इन लोगों ने 10,000 के प्रॉफिट में सेल किया भाई, मतलब 10,000 इसमें क्या कर दोगे आप, 10,000 इसमें प्लस कर दो आप। तो 10,000 का पेटेंट अगर 10,000 के प्रॉफिट में सेल करेंगे तो बताओ कितने में सेल किया होगा, 20,000 में। 20,000 कौन सी प्राइस आ गई इन लोगों की, सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है सर, बना लेते हैं पेटेंट अकाउंट, जल्दी से बनाओ। पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, ये लिख दिया बेटा ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था हमको कितना 70,000, ये लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस 70,000। बाकी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी, बाकी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी, तो 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन पढ़ा और बाकी चीज़ें हम लोग करते जा रहे। बताओ क्वेश्चन में क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने पढ़ा सर कि इन्होंने पेटेंट को राइट ऑफ किया, कितने रुपए का बेटा बोलो, 20,000 का। तो 20,000 रुपीज़ हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। उसके बाद में इनका बोलना है हमने पेटेंट सेल किया, कितने का पेटेंट, 10,000 का, वो निकाल लिया था हम लोगों ने, है ना, ऊपर बताना कैसे निकाला बेटा मैंने, कैसे सेल किया वो 10,000 के प्रॉफिट में। 10,000 वाला पेटेंट 10,000 के प्रॉफिट में सेल होगा तो कितना पैसा आएगा सर, 20,000। तो बताओ बेटा कितना आया, बाय सेल, है ना बच्चा, बाय सेल नहीं होता है ये, बेसिकली बाय बैंक होता है बेटा। ये क्या आएगा अपना बाय, अपन बाय बैंक लिखेंगे, है ना। ये सेल तो ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, ब्रैकेट में लिखना सेल्स कितना 20,000। अच्छा इसमें प्रॉफिट है क्या, कितना प्रॉफिट है 10,000। जब भी प्रॉफिट होता है एसेट्स अकाउंट क्या करते हैं हम, डेबिट। तो ये गेन डेबिट कर दिया 10,000 से, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर हमारा पेटेंट अकाउंट। ठीक है चलो, इसके बाद में क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है सर। अरे सर कितने अकाउंट बनेंगे, अरे बेटा बहुत सारे अकाउंट है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो ये वाला देख लो आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना दिया आपको, देखना जरा। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 50,000, इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 80,000 सर। चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस लिखा सर हमने कितना 50,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखेंगे 80,000 रुपीज़। इसके बारे में कुछ बोला है क्या इन लोगों ने, देखो नीचे कुछ बोला होगा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ये रहा, ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड फॉर 1 लाख। इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर बेटा 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट क्या किए, परचेस किए। परचेस किए तो बताओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ये डेबिट कर दिया हमने कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। ठीक है नेक्स्ट, फिर बोल रहे सम इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने सेल भी कर दिया, सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। लेकिन सर कितने में बेचा ये नहीं बताया, कितने का बेचा ये नहीं बताया। अरे मत बताओ यार, हम निकाल लेंगे। आपने प्रॉफिट बता दिया ना, एहसान कर दिया हमारे ऊपर, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है हम एसेट्स अकाउंट में किस साइड लिखते हैं बेटा, डेबिट साइड। हमने डेबिट साइड क्या लिख दिया, ये गेन लिख दिया। बताओ बेटा डेबिट साइड का आपको कितना आइटम पता है, 3 आइटम, तीनों आइटमों का क्या लगा लो, टोटल लगा लेते हैं सर। चलो जरा लगाते हैं टोटल कितना आएगा, 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 सर, टोटल आ रहा है 1,60,000। अब इनमें से क्या कर दो, क्रेडिट साइड आपको कोई आइटम पता है क्या, हाँ सर कौन सा पता है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस कितना 80,000 का। ये 80,000 का क्लोजिंग बैलेंस, इसमें से क्या कर दो आप, माइनस, माइनस कर देंगे इसमें से हम 80,000। कितना आ रहा है सर 80,000 आ रहा है। ये कैसे निकाला बेटा अपन ने, बैलेंस फिगर से। तो ये आ गया अपना बाय बैंक मतलब सेल। कितने का सेल किया हम लोगों ने, बताओ इन्वेस्टमेंट 80,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है, सेल किया है। कौन सी प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस है इन्वेस्टमेंट की, 12% इन्वेस्टमेंट हमने 80,000 रुपीज़ में बेचा है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट है 10,000। तो 10,000 माइनस करोगे तो आपको उससे क्या पता चल जाएगी, कॉस्ट। खैर जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, बस लॉजिकली समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों को। तो ये आ गई कॉस्ट, आ गई कितनी कॉस्ट आ गई 70। सर कॉस्ट क्यों निकाली आप लोगों ने, आपको ये बताने के लिए कि आप इजीली चेक कर पाओ कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितने का इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 50 का। सर कितने का परचेस किया हम लोगों ने, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेस किया। कितने का इन्वेस्टमेंट बेच दिया बेटा, कितने का बोल रहा हूं मैं, कितने में नहीं, बेचा तो 80,000 में, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का था, वो था सर 70 का। तो इसमें से 70,000 का इन्वेस्टमेंट हटा दो आप, देखो जरा आप कितना आंसर आ रहा है, चेक कर लो। चलो चेक करते बेटा हम लोग, लगाओ जल्दी से टोटल कितना आ रहा है। 50,000 का इन्वेस्टमेंट था सर, 1 लाख का हमने और परचेस कर लिया, और 70,000 का हम लोगों ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सर 80,000 आ रहा है, बजाओ ताली, वाह वाह सर वाह वाह, आ गया आंसर सर। दोनों तरीके से आंसर आ रहा है सर, दोनों तरीके से आ रहा है।
ठीक है ना। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बैलेंस फिगर करके, और आपने जो तरीका बताया कॉस्ट वाला ऐसे भी निकल जाता है। कैसे भी निकाल लो सर, ताली बजाओगे, दोनों हाथ से बजाओ, दोनों तरफ से आवाज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ताली बजाना बस आवाज़ आनी चाहिए, कान पकड़ना है, पकड़ मारना चाहिए, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, अल्टीमेटली हमारा पर्पस पूरा हो जाए, कैसे भी करके 24 तारीख वाला जो अकाउंट्स का पेपर है अच्छे से निकल जाए सर, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस बार अकाउंट्स का पेपर जल्दी है, इसी चीज़ की चिंता मुझे खाई जा रही है, आप लोगों को खा रही या नहीं खा रही मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है। चलो, तो फाइनली हम लोगों ने सारे अकाउंट बना भी लिए। अब क्या कर लेते हैं, फाइनली इनका एनालिसिस कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी, फिर हम चेक कर लेंगे लास्ट में उसको, है ना। फाइनली हम दिखा देंगे। चलो देखते हैं, क्या हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है? हाँ सर। कहाँ पाएगा बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। परचेस की तो पैसा आएगा जाएगा, जाएगा माइनस। क्या हमने प्लांट एंड मशीनरी सेल की? यस सर। कहाँ पाएगा बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। सेल किया तो पैसा आएगा, क्या करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा? ये तो सर ऑपरेटिंग में जाता है। लॉस है मतलब माइनस हो चुका होगा पेंडल से, हम क्या कर लेंगे ऑपरेटिंग में प्लस कर लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। क्या कर लेंगे बेटा? प्लस कर लेंगे। खत्म हो गया इधर। तो मतलब इधर इन्वेस्टिंग के हमें दो आइटम मिले, एक ये और एक ये आइटम, ठीक है। नेक्स्ट, पेटेंट अकाउंट के अंदर बताओ, पेटेंट परचेस किया क्या? नहीं किया सर। सेल किया है? हाँ किया है। राइट ऑफ किया है? हाँ। ये राइट ऑफ वाला कहाँ जाएगा? अरे राइट ऑफ वाला तो ऑपरेटिंग में जाएगा। ऑपरेटिंग में क्या कर लेंगे बेटा? प्लस कर लेंगे। गेन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। ऑपरेटिंग में क्या चुका होगा बेटा? प्रॉफिट में प्लस हो चुका होगा, प्रॉफिट इसकी वजह से बढ़ गया होगा, क्या कर देंगे ऑपरेटिंग से इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है? सेल। सेल ये आ गया 20,000 का पेटेंट हम लोगों ने सेल किया है, तो ये आएगा हमारी कौन सी एक्टिविटी के अंदर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। इन्वेस्टिंग में इसको क्या कर देंगे हम लोग? सेल किया है तो पैसा आएगा, प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या इन्वेस्टमेंट सेल किया है? कितने का? 80,000 का। सेल किया तो पैसा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, इसको हम प्लस करेंगे। इधर क्या इन्वेस्टमेंट परचेस किया है? हाँ सर। परचेस किया तो कहाँ आएगा? ये भी सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। परचेस करते तो पैसा जाता है, माइनस कर देंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश है। सर गेन कहाँ जाएगा? गेन आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ऑपरेटिंग से हम इसको माइनस कर देंगे। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो चलो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया? इन्वेस्टिंग का एक आइटम ये मिला और दूसरा ये मिला, दो आइटम इन्वेस्टिंग के इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मिल गए। चलो लिखना शुरू करें क्या? सर कुछ बचा तो नहीं है? बचा होगा बेटा, बचा होगा, देख लेते एक बार हम लोग ना, छोड़ेंगे कुछ नहीं। देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट इन लैंड, है ना। पहले बेटा इनके पास लैंड कितने रुपए की थी बोलो? 3 लाख की। अभी भी कितने की है? 3 लाख की। कोई चेंज आया लैंड के अंदर? नहीं। नीचे कुछ बोला क्या? बोला है अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, ठीक है। इन्होंने एक जमीन खरीदी और उसको कैसे दे दिया बेटा? लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, वहां से क्या रिसीव हुआ? इनको रेंट रिसीव हुआ है। बताओ, इन्वेस्टमेंट से अगर रेंट रिसीव होगा तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही है इन्वेस्टिंग का। अरे सर इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग में क्या कर लेंगे? इसको प्लस। देखो जरा, आपको कहीं पे मिल रहा है क्या? रेंट रिसीव्ड, ये रहा रेंट रिसीव हुआ कितने का? 20,000 का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट हो गया। लाइन से चलेंगे बेटा, लाइन से। नेक्स्ट, ये शेयर्स इशू नहीं किए, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड खरीद रखे हम लोगों ने। पहले कितने के थे? 150 के। अभी भी कितने के? 150 के। कोई चेंज है क्या? कुछ नहीं है। नीचे कुछ बोला शेयर्स के बारे में? कुछ नहीं बोला। मतलब आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा सर। कुछ बोला है क्या? अरे सर बोला है, बोला है, बोला है, ये रहा। डिविडेंड रिसीव हुआ है दामोदर लिमिटेड से। अरे जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो वो लोग क्या देंगे हमें? डिविडेंड देंगे। डिविडेंड क्या मिल रहा है हमें? रिटर्न मिल रहा है। चलो निकालते, कितने का शेयर्स खरीद रखा है भाई आपने? 1,50,000 का। तो चलो दामोदर लिमिटेड में बेटा 1,50,000 का हम लोग कितना परसेंट निकालते हैं? 1,50,000 का 12% निकालो। 12% इसका कितना आ रहा है सर? 18,000। मतलब 18,000 का क्या मिला होगा आपको दामोदर लिमिटेड से? डिविडेंड मिला होगा। तो जब डिविडेंड मिलता है तो हम प्लस करेंगे या माइनस? प्लस करेंगे। कहाँ का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। देखो 18,000 मिला, ये रहा सर डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, ये हो गया सेकंड पॉइंट, है ना। थर्ड पॉइंट, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर इसका तो हमने अकाउंट ही बना रखा है। वेल वेल एंड गुड भाई, कुछ नहीं करना फिर तो। ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये खुद ही बता देगा आपको। बताओ कितना अमाउंट प्लस करना है? सर 80,000 प्लस करना है, क्योंकि हमने क्या किया? सेल किया है। देखो बेटा 80,000 प्लस हो रहा है क्या? ये रहा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000 क्या कर रखा है हमने? प्लस कर रखा है ना। जो माइनस में ना वो ब्रैकेट में दिख जाएंगे आपको, जो माइनस में है वो ब्रैकेट के अंदर दिखाई देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसा माइनस का साइन हर बार लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट में परचेस किया है, हाँ कितने का? 1 लाख का। पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। देखो 1 लाख माइनस में दिख रहा है, ये रहा सर
परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़। अरे बेटा एक बार अगर आपने अकाउंट सही बना लिया ना, फिर कुछ नहीं है, बहुत इजीली निकल के आता है। फिर जब देखना है पैसा आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, है ना, लाइन से चल रहे सर हम लोग। ये भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, क्या हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया है क्या? हाँ सर बनाया है, देखो जरा, ये रहा भाई। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से कितने आइटम निकल के आए थे? 2 आइटम सर। पहला क्या था, हमने प्लांट एंड मशीनरी सेल की, कितने की? 35 की। क्या करेंगे इसको? प्लस। चलो 35,000 हम लोग सेल ऑफ मशीनरी क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ये रहा। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या परचेस भी निकल के आया था? हाँ सर ये निकल के आया था। कितना? 270। परचेस किया तो क्या करेंगे? माइनस। देखो जरा, 270 माइनस हो रहा है, ये रहा सर 270, हम माइनस कर देंगे, है ना। लाइन वाइज चलेंगे, कुछ नहीं छूटेगा बेटा। पेटेंट की बात करते हैं, क्या हमने पेटेंट अकाउंट बनाया है? हाँ सर, आ जाओ बेटा पेटेंट अकाउंट देख लो। बताओ पेटेंट अकाउंट में से क्या आएगा यहाँ पे? सर ये 20,000 का जो पेटेंट हम लोगों ने सेल किया है ना, इससे पैसा आता है, इनफ्लो ऑफ कैश है, और ये इन्वेस्टिंग से रिलेट करता है, तो इन्वेस्टिंग में इसको प्लस कर देंगे। देखो सेल ऑफ पेटेंट कितना आ गया आपका? 20,000 रुपीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते सर, और आगे बढ़ते, ये आ गया सर गुडविल। ये बहुत बुरी चीज़ है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। ये पट्टा ना, ये वेट ही करेगा आप लोगों का। ये हमेशा एक गाना गाते रहता है, पता कौन सा? खड़ा हूँ आज भी वहीं कि तेरा अबे इंतजार ही करेगा तुम्हारा कि थोड़ी सी नज़र हटी वो दुर्घटना घटी। क्योंकि ये कभी भी कुछ बोलता ही नहीं। देखना नीचे गुडविल के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत रेयरली मिलती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, पेटेंट के रिगार्डिंग तो आपको 99% केसेस में क्या मिलेगी बेटा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन गुडविल के बारे में नहीं मिलती है। तो गुडविल के रिगार्डिंग में नोट डलवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में भी, अभी भी चाहो तो नोट डाल लो। गुडविल की वैल्यू अगर बढ़ रही है यहाँ पे बैलेंस, मतलब आपने गुडविल को क्या किया है? परचेस किया है। परचेस किया तो पैसा जाएगा, हम माइनस कर देंगे। लेकिन अगर गुडविल का बैलेंस कम होते दिख रहा है ना बेटा, तो गुडविल को सेल नहीं किया है, गुडविल को क्या किया हम लोगों ने? राइट ऑफ किया। राइट ऑफ किया है ना, तो फिर राइट ऑफ करने से पैसा जाता है क्या? नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेटिंग से क्या हो चुका होगा? माइनस। तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं, इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये परचेस कर रहे हैं ना, तो ये तो आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से क्या कर देंगे हम लोग? इसको माइनस। चलो अभी आप बताओ क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? सर 2024 में गुडविल थी 1 लाख रुपीज़ की, 2025 में गुडविल हो गई 1,50,000 की, मतलब गुडविल क्या हो गई? बढ़ गई। कितने अमाउंट से गुडविल बढ़ी भाई बोलो? 50,000 से। अभी बताया मैंने, गुडविल अगर बढ़ रही तो क्या मानेंगे हम? परचेस। परचेस है सर, कितने का? 50,000 का। पैसा जाएगा, इन्वेस्टिंग से माइनस कर देंगे। देखो जरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 50,000 रुपीज़ परचेस ऑफ गुडविल के नाम से क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं हमारे सर। नेक्स्ट, है ना, ये भी हो गया। लास्ट, और क्या बचा भाई इसके अलावा? कुछ नहीं बचा सर, कुछ नहीं बचा। ये भी हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट बस, ड्यूरिंग द ईयर वाला इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट पूरा कर लिया था। लास्ट में ये बचा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड। हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है सर? ये नहीं बताया। अरे वो तो हम निकाल लेंगे ना, हमें रेट गिवन है ना बेटा। कितने रेट गिवन है बोलो? 12%। तो किसका 12% निकलेगा बेटा? बोलो जल्दी से। तो इन्वेस्टमेंट है कितने का आपका? इन्वेस्टमेंट है कितना, उसका क्या निकाल लोगे आप? 12%। तो सर इन्वेस्टमेंट हमारा है 50। अभी ओपनिंग बैलेंस देखना, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में देखो कहाँ है इन्वेस्टमेंट आपका? इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है ना, ये रहा। कितना है बेटा बोलो? 50,000 है ना। तो आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो है ना इन्वेस्टमेंट का, ओपनिंग बैलेंस उसी का ही निकालना है। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000। क्यों, समझना बात को। ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। पिछले साल आपने पूरे साल कितना इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा बेटा बोलो? 50,000। तो आपको उसका कितने परसेंट? 12% रिटर्न इस साल मिलेगा ना। 31 मार्च के दिन कोई आधी रात को तो बेटा पैसा देना आपको आएगा नहीं। पैसा तो मार्च में या अप्रैल में मिलना आपको, सॉरी अप्रैल में कब मिलेगा? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल या 10 अप्रैल। अप्रैल में मिल रहा, मतलब बेटा ये तो करंट ईयर हो गया, और पैसा तो इस साल आया। पैसा इस साल आया है, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश है, खत्म बात। तो 50,000 का निकाल लो कितना? 12%। 50,000 का सर निकाल लेते 12%। 50,000 इसका 12%, कितना आ जाएगा? 6,000। ये आ जाएगा सर हमारा 6,000। क्या करेंगे बेटा बोलो? 6,000 रुपीज़ आ रहे तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। हो गया सर, सारे आइटम कंप्लीट हमारे। अब बस क्या लगाना है? टोटल लगाना है। देखना, पहले प्लस प्लस वाले आइटम ले लेते हम लोग, 35,000 ले लो, है ना। पहले क्या करेंगे हम लोग? सारे प्लस प्लस वाले आइटम ले लेते हैं, फिर माइनस वाले लेंगे। पहले लो सर 35,000, ठीक है। प्लस 20,000, प्लस 80,000,
प्लस 20,000 सर, नेक्स्ट प्लस 18,000 प्लस 6,000। ठीक है, तो ये हो गया प्लस वाले आइटम। अब इनमें से क्या कर ले हम लोग, ये माइनस वाले आइटम हटा देते। कितने माइनस वाले, -2,70,000, नेक्स्ट -1,00,000, और कौन सा है -50,000, -50,000। तब का आएगा बेटा 2,41,000 माइनस में। देखो ये आ रहा है हमारा 2,41,000। और जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आंसर माइनस में आता है ना, तो पता हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा क्या, आपके टीएस ग्रेवाल का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 29। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बोल रहा हूँ बेटा इन्हीं में से कवर हो जाएगा आपके एग्जाम में, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। 29 तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उससे भी बढ़िया क्वेश्चन आपको लगाना है ना, आप लगाना 31, मजा आ जाएंगे आप लोगों को। 31 के बाद में आप लगाना 32, तो चलो सिंपल ही है, खैर इसमें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 32 तो चलो सिंपल है। 31 काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बड़े क्वेश्चन बेटा 31 वाला, है ना। फिर 35 तो सिंपल है, ठीक है। मतलब मेन हमारे जो 2 क्वेश्चन बचते हैं ना, कौन से बेटा, 31 और 32, ये हम पढ़ेंगे। चलो बेटा फाइनली शुरू करते हैं अब हम लोग टीएस ग्रेवाल का अपना अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 31 ब्रेक के बाद। ठीक है, 31 में क्या है सर, 31 में कुछ नहीं है, सिंपल ही है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है यहाँ पे, अब मशीनरी हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ ₹1,00,000, इन्होंने क्या कर दी बेटा, बोलो जल्दी से, सेल कर दी है। कितने में सेल किया इन्होंने, 20,000 के लॉस में, और उस पर अभी तक डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया इन लोगों ने, 1,62,500 का। ओहो हो, कुछ नहीं सर, ये चीज़ तो मशीन अकाउंट बना के ही हो पाएगी, बिना मशीन अकाउंट बनाए हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आपको दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब वही मशीन, मशीन का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। बताना बेटा ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, इस बार 24 इधर लिखा हुआ है और ये 25 है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका, और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। आप लोगों को एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना आता है, हाँ सर आता है, बिल्कुल आता है, हम लोग सीख चुके हैं अब कैसे लिखना है। तो देखो क्या ओपनिंग बैलेंस बेटा आपने लिखा, मशीनरी अकाउंट का ये रहा। ठीक है, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा, 21,25,000, और क्लोजिंग बैलेंस है 23,30,000। क्या यही बैलेंस है क्या, हाँ सर यही बैलेंस था, हम लोगों ने लिख दिया। ये लिखने के बाद में फिर क्या करना है, मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू, बेटा कौन सी वैल्यू दी आपको, बुक वैल्यू दे रखी है बाबा, यही तो गेम चेंज कर देंगे पूरा आप लोगों का। ये बोल रहे हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू दे दी इन लोगों ने आपको। डेप्रिसिएशन हटाने के बाद आती है, तो लिखो बेटा, फिर से लिखो, नोट डालो, कॉपी के अंदर प्रॉपर इज्जत से लिखा होना चाहिए आपकी कॉपी में। क्या लिखोगे, कॉस्ट लिखोगे पहले तो, किसी भी मशीन की कॉस्ट में से जब हम क्या माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, तो उसकी बुक वैल्यू आती है, ये आती है WDV। WDV बोल दो बेटा, या बोल दो उसकी बुक वैल्यू आ। चलो सर ये तो लिख लिया हम लोगों ने। बताओ आपको क्या दे रखा है, सर हमें बुक वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, बोलो 1,00,000 तो ये यहाँ लिख दो 1,00,000। ठीक है, बताओ डिप्रिसिएशन दिया क्या, हाँ सर दिया है, कितना डिप्रिसिएशन है, 1,62,500, मतलब इन्होंने 1,62,500 कॉस्ट में से माइनस किया होगा, तो इनका कितना आ गया 1,00,000। तो बताओ कॉस्ट कितना होगा, क्या कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, 1,62,500 प्लस 1,00,000 कर लो आप, मतलब उस मशीन की कॉस्ट होगी 2,62,500। सर कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, अरे नहीं बेटा मैं तो लॉजिकली समझाना चाह रहा हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दे दी थी, है ना, और क्या दे दिया था बेटा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमने WDV निकाल लिया था, आपने WDV दिया, हम कॉस्ट निकाल लेंगे, आप कुछ भी दे दो सर हम निकाल लेंगे, है ना, प्रॉब्लम थोड़ी ना है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इन्होंने बोला कि सेल कैसे किया है, 20,000 के लॉस में। ओहो हो सर 20,000 का लॉस है, और लॉस होता है तो बताओ बेटा मशीन अकाउंट या एसेट्स अकाउंट में किस साइड लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड लिखते हैं। देखना बाकी चीज़ें फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हाइड करते जा रहा हूँ, हम क्या करेंगे 1 बाय 1 खुल जा सिम सिम करते जाएंगे और हमारा अकाउंट बनता जाएगा। चलो अभी आपको सिर्फ क्या पता है बेटा, यहाँ पे आपको पता है सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता चल गई सर, लॉस कितने का लॉस है, 20,000 का, किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ये 20,000 हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कितने में बेचा, ये पता है क्या, नहीं पता सर, कितने में बेचा ये नहीं पता है हम लोगों को, ओके सर। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता है क्या आप लोगों को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता है क्या, हाँ सर पता है। क्या है बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखते हैं सर हटा के इसको, कितना है 1,62,500 का, ये रहा 1,62,500 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये भी लिख दिया हम लोगों ने, कितना 1,62,500। ठीक है, तो बताओ बाय बैंक कितना आएगा,
80,000 सर, ये 80,000 कैसे आया ये बता दो ना थोड़ा सा जरा हम लोगों को। 80,000 ही बस समझ में नहीं आ रहा है, 80,000 कैसा आया सर? 80,000 में इन लोगों ने सेल किया है। अरे भाई समझो ना चीज़ को, अगर अगर किसी मशीन की कॉस्ट, ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी मशीन की कॉस्ट 2,62,500 थी, उसमें से अगर बेटा हम लोगों ने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया 1,62,500, तो क्या आ गया? WDV आ गया। WDV मतलब सर उसकी करंट मार्केट प्राइस अभी फ़िलहाल इतनी है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी इतना है। अगर आप इसको इससे ज़्यादा में बेचते हो तो फ़ायदा, कम में बेचते हो तो लॉस। अब कितने में बेचा वो तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमने इसको लॉस में सेल किया है। कितने लॉस में बेटा बोलो? 20,000 के लॉस में। इसमें से 20,000 माइनस कर लो आप, 1 लाख में से 20,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका? 80,000। बताओ बेटा कितने में बेचा होगा इन्होंने? सेलिंग प्राइस क्या आ गई आपकी? 80,000। खत्म सर, शॉर्टेड है पूरा। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? बाय बैंक कौन सी प्राइस लिखते बेटा? सेलिंग प्राइस। कितना लिख देंगे? 80,000। चलो ये भी पता चल गया। ये तो क्वेश्चन में क्या था हम लोगों को गिवन था, ये भी क्वेश्चन के अंदर क्या था हम लोगों को गिवन था, ये भी क्वेश्चन के अंदर क्या था बेटा हमको गिवन था। इधर बात करें ये भी क्वेश्चन के अंदर क्या हम लोगों को गिवन है ना। अभी इधर की चीज़ नहीं पता है बेटा हमको, है ना। अच्छा ये नहीं पता था तो ये वाला हमने क्या कर लिया, हमें ये नहीं पता था तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया, है ना। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया समझ गए ना आप? कि सर हाँ रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन थी, ये बोल रहे हैं कि WDV से हम लोगों ने उसको क्या किया? 20,000 के लॉस में सेल किया है, तो हमने WDV में से रिटर्न डाउन वैल्यू में से 20,000 माइनस किए तो उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। मतलब कितने में बेचा हमने? 80,000 में। सेलिंग प्राइस 80,000 लिख दी। हो गया मामला इधर का कंप्लीट हमारा। चलो अब कुछ नहीं करना है। बताओ इस साइड के क्या सारे आइटम पता चल गए? पता चल गए सर। कितना आया? 25,92,500 इतना टोटल आ रहा है आपका। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको लिखना है 25,92,500। इसमें से डेबिट साइड आपको बेटा एक ही आइटम पता है, वो आइटम क्या कर लो इसमें से आप माइनस कर लो। ये आइटम बेटा इसमें से माइनस कर दो। चलो करते हैं सर। -21,25,000 कितना आ रहा है? 4,67,500। चलो करते खुल जा सिम सिम। कितना आ गया बेटा बोलो? 4,67,500। कैसे निकाला? ये हमने निकाला बैलेंसिंग फिगर से। और बताओ बेटा बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है हमारा? डेबिट साइड। कभी भी किसी एसेट्स को डेबिट कब करते? जब एसेट्स का बैलेंस क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो। बढ़ रहा हो मतलब आपने खरीदा है, तो ये परचेस निकल कर आ गया। कितना आया परचेस? 4,67,500 का परचेस निकाल लिया। इधर का भी टोटल लगाएंगे, कितना आ जाएगा अपना? 25,92,500 हमारा आ जाएगा। चलो सर हो गया ये तो इतना। सर यहाँ तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दिया था। हाँ दिया था बेटा, देखो क्वेश्चन में कहाँ गिवन है। ये रहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट्स होती है, लायबिलिटी लायबिलिटी होती है। बताओ ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखूंगा? लायबिलिटी का क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। चलो लिखते 10,62,500 और 11 लाख लिखते बेटा। ये रहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्रेडिट साइड कितना लिखा बेटा मैंने? ओपनिंग बैलेंस 10,62,500 और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया बेटा मैंने 11 लाख। बाकी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है ना, बाकी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है। जो नहीं पता उसको हम हाइड कर देते फिलहाल के लिए भी, ये नहीं पता है। चलो ये पता है कि आपको 1,62,000। हाँ सर ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है। जो मशीन बेच रहे हैं उस मशीन पर अभी तक कितना डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है? बताओ बेटा कितना एक्यूमुलेट हुआ है? 1,62,500। और आपके बात पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं ना, तो जिस भी ईयर में मशीन सेल हो रही है, तो जो मशीन सेल हो रही है ना, सिर्फ उसका डिप्रिसिएशन यहाँ से निकाल के हम कहाँ पहुँचा देते हैं? मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो हमने ये 1,62,500 यहाँ से निकाला और कहाँ पहुँचा दिया सर? नीचे मशीन अकाउंट के अंदर हमने पहुँचा दिया 1,62,500। चलो अभी फिर से कैलकुलेट करते बेटा। देखो जरा ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास में? ओपनिंग बैलेंस कितना था देखते जरा। ओपनिंग बैलेंस था सर हमारे पास 10,62,500। इतना प्रोविजन था हमारे पास, या इतना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, जिसमें से कितना डेप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाल लिया? 1,62,500 का सर हमने निकाल के मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो कितना बचना चाहिए? 9 लाख बचना चाहिए। और देखो राजा बेटा बच कितना रहा है यहाँ? 11 लाख रुपीज बच रहा है। ज्यादा बच रहा है क्या? हाँ सर ज्यादा। कैसे बच रहा है? बैलेंस बढ़ कैसे गया और कितने अमाउंट से बढ़ा है? देखो तो 9 लाख में से कितना माइनस कर लो आप? 11 लाख माइनस कर लो। कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 2 लाख रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 2 लाख रुपीज से आपका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बढ़ा है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन तभी बढ़ेगा ना बेटा जब आप क्या लगाओगे? डिप्रिसिएशन। क्या आपने करंट ईयर में डिप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा? मशीनों पे लगाया होगा, वो भी क्या कर दिया आपने? ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हर साल हमारा डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होते जाता है, एड ऑन होते जाएगा। कब तक? जब तक कि हम मशीनें सेल ना कर दें।
ठीक है क्या? चलो, तो हम लोगों ने ये 2 लाख रुपीज़ भी निकाल लिया। अब 2 लाख रुपीज़ सर आ गया हमारा, अकाउंट हमारा हो गया सर पूरा क्या? कंप्लीट, सब तो बन गया। ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, हमारा सब गिवन था। ये हम लोगों ने क्या कर दिया? फाइंड आउट कर लिया, है ना? ये हम लोगों ने बेटा फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया? सर ये बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट हो जाता है हमारा, खत्म हो गया। ठीक है, अब बताओ ये जो 2 लाख रुपीज़ है, इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे बेटा डिप्रिसिएशन लगाते हो ना आप, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस हो चुका होगा, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। याद आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन कैश नॉन कैश और क्या थे बेटा? वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जहां प्लस करते थे हम लोग क्या? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, बस वही है ये। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना चार्ज किया है, ऑपरेटिंग में प्लस कर लेना, मतलब इन्वेस्टिंग में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद देखते बेटा किसकी बात करें? मशीन अकाउंट। चलो मशीन अकाउंट का भी एनालिसिस हैंड टू हैंड कर लेते हैं, तो बाद में फिर जाएगा। आप भी लिख लो, मैं भी लिख लेता हूँ। सर अब तो आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अरे लिख लो बेटा, लिख लो, लिखने में क्या बुराई है। चलो, मशीन कितने की सेल की हमने? 80,000 की सेल की। तो बताओ पैसा आएगा जाएगा? आएगा। मशीनरी कौन सी एक्टिविटी से रिलेट करती है? फिक्स असेट से। सर कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर लेंगे? प्लस। क्या हमने मशीन परचेस की है? हाँ सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं हम लोग? मशीन परचेस करते हैं, तो माइनस। परचेस किया तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टिंग में से माइनस कर लेंगे। ये जो लॉस है ये आपके प्रॉफिट में से माइनस हो चुका होगा, इसको प्लस कर लेना। कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लॉस को प्लस कर लेते हैं, और अगर गेन होता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से गेन को माइनस कर देते हैं हम लोग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ करना है क्या? नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये तो सर ये थोड़ी ना माइनस हुआ है पेंडल से इस बार। पेंडल से कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस होता है बेटा? ये वाला डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। आपने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर, ना कि आपने 1,62,000। तो इसका ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये मशीन अकाउंट बनाने के लिए अपने को चाहिएगा, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी। चलो ये तो हो गया सर अपना। अब आगे देखते जरा क्या बच रहा है। सर इसके बाद में देखो निकालना क्या है, पहले ये तो समझे हम। सर हमें निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, अभी इन्वेस्टिंग का काम हो गया क्या? हाँ, मुझे लगता है इन्वेस्टिंग वाले सारे आइटम हमने ले लिए, तो मुझे लगता है इन्वेस्टिंग का हमारा आंसर भी आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अपन नीचे बना लेते, निकाल लेते हैं। बताओ मशीन कितने की सेल की बेटा? 80,000 की। 80,000 प्लस करेंगे, ये रहा 80,000 हम लोगों ने प्लस कर लिया। कितने की मशीन परचेस की? 1,67,000 की, ये माइनस कर लेंगे। 1,67,500 हमने माइनस कर दिया। बताओ नेट अमाउंट कितना आ रहा है? 3,87,500। बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? प्लस में आ रहा है या माइनस में? सर ये माइनस में आ रहा है बेटा। कैसा आ रहा है बोलो? माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 3,87,500 हमारा आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो जरा टीएस वाले का आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, क्या आ रहा है? क्या ये रहा सर 3,87,500। बिल्कुल सर मैच हो रहा है, खुश हो जाओ, एंजॉय करो। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? अब हमें निकालना है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओ हो सर, ये तो ऑपरेटिंग पूछ लिया, और बेटा मैं बोलता रहा हूँ आपको ऑपरेटिंग भी आता है। दो पार्ट में पूछ लेते हैं, या तो ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, या फिर पूरा कंप्लीट कैश फ्लो का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए बार बार मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जो आइटम ऑपरेटिंग में आएंगे ना वो भी मैं आपको लिखवाते जा रहा हूँ, ताकि ईजी रहे, ध्यान रहे आप लोगों को। अभी निकालते बेटा हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। शुरुआत कहाँ से होती है देखते जरा हम लोग, है ना। आपको दिया सरप्लस, सरप्लस दिया बेटा, कितना दिया बोलो? ओपनिंग बैलेंस था सर 2,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है बेटा 10 लाख। बताओ प्रॉफिट कितने से बढ़ा हमारा? प्रॉफिट कितने से बढ़ा? सर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 10 लाख में से 2,50,000 माइनस कर दो। अब इसके लिए तो कैलकुलेटर नहीं निकालो ना, मैं ऐसे ही कर सकते हैं सर। हाँ, 10 लाख में से सर 2,50,000 माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 7,50,000। ये आ गया 7,50,000। और आप लोगों को पता है, जो हम डिफरेंस से बैलेंस निकालते हैं प्रॉफिट का, वो कौन सा प्रॉफिट निकल कर आता है बेटा? अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसमें से टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस हो चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। सर टैक्स दे रखा है क्या? सर यहाँ तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस भी है, और नीचे दे रखा है आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या दिया बेटा बोलो? पेड। प्रीवियस लेक्चर पूरा बना चुका हूं मैं इसके ऊपर, पहले वो जाके देखना, अगर आपको ये नहीं पता है ना तभी समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर देख लेना, जहां बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि अगर हमें पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया तो हम क्या निकाल देंगे? मेड ड्यूरिंग द ईयर निकाल देंगे। तो ये बनाया भाई हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा? लायबिलिटी साइड। क्या लिखा? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 70,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा बोलो? 70,000। तो क्लोजिंग इधर लिख दिया 75,000 हमने। ओपनिंग 75, क्लोजिंग 75 लिख दिया। इसके बाद कितना टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे किया हमने? सर 75,000 का। तो बेटा ये जो प्रोविजन बनाया है कोई अचार डालने के लिए थोड़ी बनाया है,
इसका यूज़ क्या कहाँ करेंगे बेटा हम लोग, बोलो, टैक्स पे करने के लिए। तो ये टैक्स पे कर दिया, इसमें से 75,000 का टैक्स पे कर दिया। मजे तो अब आएंगे आप लोगों को, मजे अब आएंगे। सोचो सर, हमारे पास में कितने का प्रोविजन था, 75,000 का प्रोविजन था, उसमें से आपने कितने का टैक्स पे कर दिया, पूरे 75,000 का। तो आपके पास क्या बचना चाहिए, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं बचना चाहिए। लेकिन ये तो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 75,000 क्लोजिंग बैलेंस है। कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है। बनाया कितना बनाया होगा बेटा, आपने बोलो पूरा 75,000 का बनाया है सर। कैसे निकाला सर आपने, ये बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, डेबिट साइड का 75,000 पता था, क्लोजिंग बैलेंस पता था, टोटल लगाओगे 140 आ जाएगा। इस 140 में से क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस पता था ना बेटा, वो माइनस कर लो। वो माइनस करोगे ना तो आपका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 75,000 का। फिर इधर का टोटल भी कितना लगा देना, 140 लगा देना आप, ठीक है। तो टोटल 140 आ जाएगा। ये बना लिया बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोगों ने। सर यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिली क्या, अरे बिल्कुल मिली। बताओ बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है और पेड कितना है। सर ये रहा मेड, ये आपने बनाया है। कहां से बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाया होगा। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। लेकिन बेटा क्या प्रोविजन बनाने से पैसा जाता है क्या, अभी हम पढ़ रहे कैश फ्लो, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। जब पैसा नहीं जाता है तो क्यों माइनस करके बैठे हो, ऑपरेटिंग में क्या कर लेना है इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर लेंगे। किसको बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही पेड को क्या कर देंगे हम, माइनस, है ना। ऑपरेटिंग से ही क्या हो जाएगा, ये माइनस, लेकिन लास्ट में होगा। आपको फॉर्मेट पता होगा, नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर में जाके पहले देखो, समझो फॉर्मेट क्या था बेटा ऑपरेटिंग का आराम से। उसके बाद में फिर यहाँ जंप करना, सीधे आसमान से टपके और खजूर पे लटके वाला काम मत करना है, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है यहाँ पे। देखो बताओ बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना बनाया था हमने, 75,000 का। तो जो मेड होता है ना उसको हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। ये प्लस कर लिया मैंने, कितना, 75। बताओ 7,50,000 और 75,000 कितना हो जाएगा टोटल, 8,25,000। क्या आ गया अपना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सर और भी तो आइटम बताया था आपने, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड ले लेंगे हम कौन सी ईयर का, प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड ले लेंगे करंट ईयर का। 4 आइटम प्लस होते हैं। अरे राजा बेटा यहाँ 4 आइटम है ही नहीं ना, क्या प्लस करोगे आप, ना तो यहाँ पे डिविडेंड दिया आपको, ना ही यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है, ना ही यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व है, कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं लिया हमने। एक आइटम था बस टैक्स का, वो ले लिया, वो निकाल। और क्या निकाल लिया हम लोगों ने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद क्या करेंगे हम, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट, जो कि अब आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है। पता है क्यों इजी होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही क्या बना रखा है बेटा, बोलो, मशीनरी अकाउंट। मैं उसमें आपको बता चुका हूँ कि ये जो लॉस है, कितने का लॉस हुआ था, 20,000 का। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो 20,000 क्या यहाँ पे प्लस हो रहा है क्या, हाँ, किस नाम से, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नाम से हो रहा है। एक और चीज, अब डेप्रिसिएशन का, सर डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा हमको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। बताओ कितना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया था बेटा हमने, 2 लाख। कहाँ पे प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग में। तो ये ऑपरेटिंग में हम लोगों ने 2 लाख क्या कर लिया, प्लस कर लिया। बस 2 ही आइटम हमारे पास था। अमोर्टाइजेशन गुडविल वगैरह यहाँ पे है नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा आइटम है नहीं, इसलिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया अपना। अब बस क्या करना है हमको, चेंज इन वर्किंग कैपिटल करना है। सर चेंज इन वर्किंग कैपिटल करने के लिए तो आपको चाहिए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। बताओ यहाँ पे करंट असेट्स दिख रही क्या, ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी है सर, करंट लायबिलिटी है, तो इसको रेड अलर्ट पे रखो, रेड कलर से लिखेंगे करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट्स है क्या, ये रहा सर करंट एसेट्स हमारी। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर करंट लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ रहा है मतलब आपने क्या किया होगा, बोरोइंग किया होगा और पैसा आया होगा अपने पास। तो बताओ पहले करंट लायबिलिटी कितने की थी, 1 लाख की, अब कितने की हो गई, 3,75,000 की। कितने से बढ़ी, 2,75,000 से लाइबिलिटी बढ़ी, मतलब सर आपने क्या किया, बोरोइंग किया है, बोरोइंग किया तो पैसा आया है तो प्लस करोगे। देखो 2,75,000 क्या कर दिया बेटा हम लोगों ने, प्लस। ये लिखा हमने, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस कर दिया 2,75,000। नेक्स्ट दूसरा क्या है, करंट एसेट्स। बताना करंट एसेट्स मतलब क्या मानते बेटा इसको हम, इन्वेंटरी। बताओ पहले इन्वेंटरी कितने की थी, 11,50,000 की। अभी इन्वेंटरीज कितने की हो गई, 13 लाख रुपीस की। इन्वेंटरी बड़ी मतलब आपने खरीदा है। कितने की इन्वेंटरी खरीदी बेटा आपने, बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 लाख में से हम माइनस कर लेंगे कितना बेटा, 11,50,000। 11,50,000 माइनस कर लो आप। बताओ कितने से बढ़ी, सर 1,50,000 से। इन्वेंटरी बढ़ी मतलब आपने परचेस किया तो पैसा जाएगा, 1,50,000 माइनस कर देंगे हम लोग। देखो जरा 1,50,000 माइनस हो रही है क्या, 1,50,000 ये रहा सर,
ये रहा माइनस, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ये 1,50,000 हमने माइनस कर दिया। टोटल लगा लें, चलो हाँ सर लगा लेते हैं। बताओ कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? हम पहुँच गए थे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तक। कितना था? 10,45,000। इसमें प्लस करेंगे 2,75,000, प्लस कर लो 2,75,000 और माइनस कर देंगे बेटा 1,50,000। तो अपना आंसर कितना आएगा? 11,70,000। ये आ गया 11,70,000। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अपना आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस कर दो? टैक्स। कौन सा टैक्स सर? अरे 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 आ गए बेटा, आ गया, फिर से आ गया। आ जाओ प्रोविजन फॉर टैक्स पे। ये रहा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या माइनस करेंगे? पेड। जो एक्चुअल में पे किया ना वही तो आपके पास से पैसा गया होगा, तो टैक्स पेड क्या कर दो? यहां से माइनस कर दो। कितना माइनस कर दोगे? 75,000। तो 11,70,000 में से जब मैं कितना माइनस कर दूंगा? 75,000 माइनस कर दूंगा, तो फाइनली मेरा आ जाएगा 10,95,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो आज के आनंद की जय, क्योंकि ये भी मैच होने वाला है हमारा। ये रहा बेटा 10,95,000। हमारा भी कितना आ रहा है? 10,95,000। हमने फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी निकाल लिया। इन्वेस्टिंग तो हमारा पहले ही निकल गया था, इन्वेस्टिंग का आंसर तो हमें पहले ही आ गया था। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन सॉल्व हमारा। कौन सा था बेटा? ये अनसोल्व क्वेश्चन था आपके टीएस गेवाल का 31 वाला। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो गया। नहीं आया तो पोगो देखो जाके। अभी हम बात करते हैं किसकी? 32 की। 32 भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। थोड़ी शांति बनाए रखना बेटा, हो जाएगा ये भी आराम से, ठीक है ना। पेशेंस तो रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के कुछ नहीं है। चलो 32 में देखना, आपको थोड़ा ये पार्ट में दे रखा है, इन्होंने ब्रेक कर रखा है। एक इन्फॉर्मेशन दी जिससे बोला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे बोला है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालो। तो बेटा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे और 3 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। और सोचो फ्री के मार्क्स है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखना अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 मिनट में निकालेंगे हम। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत कहां से होती है? सर डिफरेंस बताओ, कितना डिफरेंस है P&L का, स्टेटमेंट ऑफ P&L का? सर 23 इधर है, मतलब ये ओपनिंग है, इधर क्या है? क्लोजिंग है। बताओ ओपनिंग मतलब साल के शुरू में 6 लाख का प्रॉफिट था, अभी कितने का प्रॉफिट है? 5 लाख का। ओह सर ये तो कम हो गया। कम हो गया मतलब हमें हो गया है लॉस। यस, कितने का लॉस है? 1,00,000 रुपीज का। कैसे दिखाएंगे? प्लस में माइनस में? माइनस में। चलो लिखो फिर, बनाओ साथ में। ये रहा भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, कितना आ गया बेटा? बोलो जल्दी से। एक सेकंड बेटा, थोड़ी सी स्लाइड से मिस्टेक है, क्योंकि जो डिफरेंस आता है ना, उस डिफरेंस से जो प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ी होता है, आफ्टर होता है। मैंने गलती से बिफोर बोल दिया है ना। उसके लिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, फिर से बोल रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हमें पता चल गया सर कितना बेटा? बोलो माइनस में 1,00,000 रुपीज। अब इसमें हम क्या करेंगे? वो 4 आइटम ध्यान आ रहे? 4 आइटम मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। ये 4 आइटम प्लस करते हैं, लेकिन सर 4 आइटम होंगे तो प्लस करेंगे ना, है ही नहीं 4 आइटम। कितना आइटम है? एक प्रोविजन फॉर टैक्स का आइटम दिखाई दे रहा है ना। टैक्स में क्या दिया बेटा? ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,00,000 का और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1,20,000 का। बताओ क्या मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा क्या? सर बनाना पड़ेगा अगर आपको टैक्स के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो, लेकिन नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग टैक्स। तो फिर मैंने एक बताया था रूल, आप पिछले साल वाला बैलेंस है उसको मान लेंगे हम पेड, और जो करंट ईयर वाला है ना हमारा, इसको मान लेंगे बेटा हम लोग मेड। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। तो ये 1,20,000 प्लस कर लिया। देखो ये रहा 1,20,000। ऐसे कैसे ले लेना है? मतलब सोचो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है किसके बारे में बेटा? टैक्स के बारे में, तो फिर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। यस, करंट ईयर वाले को मेड मान लेना है, प्रीवियस ईयर वाला मतलब ओपनिंग को मान लेना पेड। तो इसको लास्ट में से क्या कर देंगे बेटा? हम लास्ट में माइनस कर देंगे 1,00,000। ठीक है, अभी हमने 120 प्लस कर लिया, ये कर लिया 120 प्लस। इसके अलावा देखो जरा नीचे कुछ दिया है क्या? हाँ सर प्रपोज डिविडेंड दिया है। बताना बेटा प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का लेते हैं हम लोग? प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का लेते हैं हम लोग? करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो ये रहा 23 और 24। तो ये जो डेटा दिया ना 1,50,000, ये 23 का बेटा ना, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना लाइन वाइज। 23 का है और ये है 24 का। तो अपने को कौन सी ईयर का लेना है प्रपोज डिविडेंड? करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का? सर प्रीवियस ईयर का लेते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो लेते ही नहीं है, तो ये करंट ईयर का हटा दो। प्रीवियस ईयर का कितना बेटा? 1,50,000। तो 1,50,000 हम लोग क्या कर देंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे, और इसी को बेटा हम फाइनेंसिंग से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। खैर अभी फिलहाल शायद यहाँ पे फाइनेंसिंग हमें
बनाना नहीं है, इन्वेस्टिंग बनाना है, लेकिन बनाते तो आपको 150 फाइनेंसिंग से माइनस होते हुए दिखाई देता, तो ये यहाँ प्लस कर लिया। चलो टोटल लगाते कितना आ रहा है, टोटल लगाते बेटा। सर माइनस में था 1 लाख, ठीक है सर, फिर इसमें प्लस किया हमने 1,20,000 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर इसमें प्लस किया प्रपोज डिविडेंड, कौन सी ईयर का, प्रीवियस ईयर का, 1,50,000, टोटल आ जाएगा हमारा 1,70,000। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ये आ गया बिफोर टैक्स बेटा आपका 1,70,000। अब क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सर नॉन कैश आइटम कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो नॉन कैश में कुछ है क्या, नॉन कैश में क्या होता है सर, एक तो डिप्रिसिएशन होता है, बात सुनना बेटा, सुनना, आराम सुनना, कान खोल लेना, सुनना। नॉन कैश में क्या आएगा, एक तो डेप्रिसिएशन और एक आएगा अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। और मैं बोल रहा हूँ गुडविल के केस में ये लोग बेटा इंतजार करेंगे आप लोगों को निपटाने का, कुछ नहीं देंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी देखो नहीं दिए, लेकिन गुडविल के बारे में कुछ तो बोला है। क्या बोला बेटा, ओपनिंग बैलेंस गुडविल का था 2 लाख, फिर ईयर एंड में गुडविल कितने की हो गई, 1,50,000 की। बेटा गुडविल कम हो गई तो क्या करते, क्या मानते हैं हम इसको, कि हमने गुडविल क्या कर ली होगी, अमोर्टाइज, राइट ऑफ हो गई है। और अगर राइट ऑफ हो गई है ना, राइट ऑफ हो गई तो कहाँ का पार्ट है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर लिया होगा तो वहाँ प्लस कर लेंगे, तो ये नॉन कैश आइटम है। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा बोलो, 50,000 का। 50,000 आपने P&L से राइट ऑफ कर लिया होगा, लेकिन राइट ऑफ करने से पैसा नहीं जाता है, राइट ऑफ करने से बेटा आउटफ्लो ऑफ कैश थोड़ी होगा, आपके पास तो कोई पैसा थोड़ी गया है क्या, पैसा नहीं गया तो फिर क्यों माइनस किया, क्या कर लो फिर से प्लस। तो देखो ये रहा, हम लोगों ने अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल क्या कर लिया, 50,000 प्लस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए मैंने लिया भी नहीं है, सीधे हम लोगों ने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आ गया हमारा, 2,20,000, 1,70,000 में 50 प्लस किया, 2,20,000 इतना आ गया। चलो यहाँ तक पहुँच गए सर, अब आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या आता है बेटा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। क्या सारी करंट एसेट्स लेंगे, क्या सारी लायबिलिटी लेते हैं क्या, इसके लिए बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आप लोगों को क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं, तो उसको बार बार डिस्कस करेंगे ना तो पता चला हम वहीं उलझ जाएंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको पता है कौन सी करंट एसेट्स लेना और कौन सी करंट एसेट्स नहीं लेना है, ठीक है, और लायबिलिटी भी कौन सी लेना है। खैर इस वाले क्वेश्चन में उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ सीधे दिया आपको ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बोले तो करंट एसेट्स, और ट्रेड पेबल बेटा, ट्रेड पेबल मतलब करंट लायबिलिटी। चलो करते हैं सॉल्व इसको, पहले करंट एसेट्स का देखते हैं। 2023 करंट एसेट्स कितने की थी बेटा, 2 लाख की, कितने की हो गई 240 की, कितने से बढ़ गई सर, 40,000 से। 40,000 से करंट एसेट्स बढ़ रही, मतलब आपने एसेट्स को खरीदा होगा, खरीदा है तो पैसा आएगा जाएगा, जाएगा, माइनस करेंगे। देखो 40,000 माइनस हो रही क्या, ये रहा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, हमने 40,000 माइनस कर दिए सर, खरीदा होगा एसेट्स को। एसेट्स का बैलेंस जब भी बढ़ता है ना, करंट एसेट्स का हमेशा मानते हैं हमने खरीदा है तो पैसा जाएगा, और कम हो रहा है मतलब हमने बेचा है तो पैसा आएगा, हम प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट लायबिलिटी की बात करते हैं, लायबिलिटी में उल्टा है, हम बोरोइंग मानते हैं, बोरोविंग्स उधार। पहले उधार कितने का था 150 का, अभी कितने का हो गया 2 लाख का। सर बोरोविंग और बढ़ गई, कर्जा आपके सर पे और बढ़ गया, कर्जा क्यों बढ़ गया, हाय राम हमने और उधार ले लिया, कितना उधार ले लिया बेटा बोलो 50,000, 50,000 उधार लिया तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा, प्लस करेंगे। देखो 50,000 प्लस हो रहा है क्या, ये रहा बेटा 50,000 प्लस हो रहा है। चलो अब टोटल लगा लेते हैं, 2,20,000 में से 40,000 माइनस कर दो और 50,000 प्लस कर लो, कितना आएगा 2,30,000। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करना बाकी है, सर कौन सा टैक्स, मेड या पेड, पेड ना, पे किया वही तो पैसा जाएगा, तो कौन सा पेड रहेगा। अरे यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के 2 बैलेंस दिए हैं, तो इसमें मेड कौन सा मानते बेटा हम, करंट ईयर वाला हमारा मेड होता है, तो प्रीवियस ईयर वाला क्या रहेगा, पेड। तो ये 1,00,000 हम क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से ही सबसे लास्ट में से माइनस कर देते हैं, तो ये 1,00,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिए। 2,30,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो 1,30,000 आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आ गया बेटा आपका फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कितना आ रहा है 1,30,000। बताओ जरा टीएस ग्रेवाल कितना बता रही है, सर 1,30,000 आ गया आंसर, मजे करो, ये आ गया आपका आंसर 1,30,000। अभी बस लास्ट हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग भी सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, वही फिर से आ गया आपका मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जल्दी से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड, ये रहा मशीन अकाउंट, डेबिट साइड लिख दिया मैंने कितना 20 लाख रुपीज़, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिख दिया बेटा मैंने 28 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है ना। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो आप लोगों को लिखना आता है, तो ये हमने लिख दिया। अभी ये कुछ नहीं देखना बेटा, ये सब देख लोगे ना तो चक्कर खा के गिर जाओगे, उड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मजाक नहीं है, है ना, तुम्हारे तोते उड़ा देगा।
तो इसलिए चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ो, गलती से सीबीएसई पूछ ना ले ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इस बार तो पगला रही है सीबीएसई, बोल रही है अच्छे लेवल के पेपर बनाएंगे, 60% पेपर टफ देंगे। 60% टफ दिया ना बेटा तो ऐसा ना हो कि आपका जो जूनियर है ना आपका क्लासमेट बन जाए नेक्स्ट ईयर में, इसलिए पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो भाई। चलो, तो सर ओपनिंग क्लोजिंग हमने लिख लिया किसका, मशीनरी का। अभी हम लिख लेते किसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी है ना, सॉरी ये होती है लायबिलिटी, तो ये लिख दिया अपन ने लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। चलो, इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। 4 लाख और 6,50,000, देखो जरा कहाँ है ये रहा। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया बेटा 4 लाख क्रेडिट साइड, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होती है, और क्लोजिंग बैलेंस अपने लिख दिया किधर, डेबिट साइड। बाकी चीज़ें भी हम लोगों को नहीं पता है, नहीं पता है तो हाइड करो ना, हाइड कर दो उनको, ये तो पता ही नहीं अपने को, बाद में खुल जा सिम सिम करेंगे, आपसे पूछूंगा आप बताना, हटाते जाऊंगा मैं। चलो अब पढ़ते जा रहा, नीचे क्या बोला इन्होंने, क्या मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब यार देखा मज़ा आ गया मुझे तो, कि ऐसा क्वेश्चन आना भी चाहिए एग्जाम में, अगर क्योंकि ये नहीं लगाया तो क्या लगाया यार। देखो, मशीन कॉस्टिंग 50,000, मशीन जिसकी कॉस्ट कितना है 50,000, और बुक वैल्यू कितना है बेटा 40,000। क्या बार बार घुमा घुमा के बोल रहे हैं, कभी डेप्रिसिएशन दे देते, कभी डब्ल्यूडीवी दे देते, कभी बुक वैल्यू दे देते, है ना। अभी हर बार क्या देते हैं, डेप्रिसिएशन, इस बार इन्होंने बुक वैल्यू दे दिया। तो इनका ऐसा बोलना है कि मशीन जिसकी कॉस्ट कितना है 50,000। चलो हम कहीं लिखते हैं, ये मशीन जिसकी कॉस्ट कितना है 50,000। बेटा कॉस्ट में से क्या माइनस करता हूँ बार बार में, डेप्रिसिएशन। चलो करो बेटा डेप्रिसिएशन माइनस, सर पता ही नहीं है बाबा जी का ठुल्लू, नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या आता है, डब्ल्यूडीवी। क्या डब्ल्यूडीवी पता है आपको, हाँ सर डब्ल्यूडीवी पता है, कितना पता है 40,000, तो बता दो ना भाई फिर डेप्रिसिएशन कितना होगा। अरे सर इतना सिंपल है, कितना आ गया बेटा बोलो, 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा। क्या ये डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है कॉस्ट में से, नहीं हुआ है, क्योंकि हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन तो हम इकट्ठा कर रहे होंगे, जिस भी ईयर में मशीन को क्या करते हैं सेल, और वो ईयर आ गया, इस साल हम मशीन को क्या कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के लाएंगे। लेकिन सर यहाँ तो सेल नहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो ना, क्या लिखा बेटा, लॉस बाय फायर। अरे सेल हो या लॉस बाय फायर, हमें क्या फर्क पड़ना है, सेल के केस में भी हमारे पास से मशीन चली जाती है, फायर के केस में भी चली जाती है, और जब जा रही है तो उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनता है ना, वो हम लोगों को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के कहाँ लेके आना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो ये मशीन अकाउंट के अंदर हम लेके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना अमाउंट लेके आऊँगा बेटा बताओ, कितना अमाउंट बन रहा है जो मशीन जल गई आग में, सर 10,000। 10,000 जल गई वो, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दिया आपको 32,000। चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के लेकर आए, कितना लाए बेटा बोलो 10,000, ये लिख दिया बेटा मैंने 10,000। कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से 10,000 ले आए। फिर बेच के कितना पैसा आया 32,000, तो ये लिख दिया बाय बैंक। सर बेच के पैसा आए या कौन दे, इंश्योरेंस कंपनी, हमारे पास तो पैसा आ रहा है ना, पैसा मिलने के एंटी तो बचपन से यही करता है ना, हम पैसा जब भी आता है तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बेच के कोई दूसरा बंदा पैसा दे, या फिर बेटा कौन दे हमें, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट, हम तो करने वाले क्या है, मशीन अकाउंट। एंट्री तो यही पास होती है ना, बैंक टू मशीन, हम वही कर रहे हैं बेटा, बैंक टू मशीन ही कर रहे हैं। तो ये कर लिया हम लोगों ने 32। अब इसमें फायदा हुआ है नुकसान, ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। सर कैसे पता चलेगा, अरे ऐसे, जब डब्ल्यूडीवी आपकी कितनी थी बेटा बोलो 40,000, मतलब प्रेजेंट में उसकी वैल्यू 40,000 थी, आपकी सेलिंग प्राइस क्या आ रही, कितने में बेचा आपने उसको, क्वेश्चन बोल रहा सर 32,000 में, बताओ बेटा 32 में बेच दिया इन लोगों ने, बताओ ज़्यादा में बेचा है कम में। सर 40,000 का माल 32,000 में बेचोगे ना, तो किसी गधे से पूछोगे ना, वो बता देगा कि क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने का लॉस है 8,000 का, और लॉस होता है तो एसेट्स अकाउंट में किस साइड लिखते बेटा हम, क्रेडिट साइड। देखो जरा खुल जा सिम सिम, ये आ गया 8,000, क्या आ गया बेटा अपना, ये लॉस, खत्म। अब एक मजे की चीज़ बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को प्रॉपर इस तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ बनाने का एक लॉजिक है, एक रीज़न है, इसलिए बनाया मैंने, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बनाया है। देखो टोटल लगाना जरा, 10,000, 32,000 और 8,000 का टोटल लगाना, कितना आ रहा है, टोटल लगाओ, मजे आएंगे। कितना आ रहा है बेटा बोलो, सर आ रहा है 50,000। कितना आ रहा है बेटा 50,000। और जो मशीन आग में जल गई है, वो मशीन थी भी कितने की 50,000 की, कौन सी प्राइस है उसकी, कॉस्ट प्राइस। और बेटा जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हो ना, तो जितनी भी मशीनें आपके मशीन अकाउंट के अंदर दिखाई देती है ना, वो कौन सी प्राइस पे होगी, ये सारी मशीनें सर कॉस्ट प्राइस पे। क्या सर वो मशीन जो जली इसी का पार्ट है, हाँ सर इसी का पार्ट है, तो बताओ उसमें इसकी कितनी वैल्यू जुड़ी होगी, 20 लाख के अंदर जो मशीन जली उसकी वैल्यू कितनी जुड़ी होगी, सर उसकी भी कॉस्ट प्राइस होगी ना, क्योंकि जब आप ही बोल रहे हो कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने मेंटेन कर रखा है तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ होगा अभी तक, तो कॉस्ट प्राइस पे होगा। कितनी कॉस्ट प्राइस है 50,000। तो अगर वो मशीन 50,000 से यहाँ डेबिट है ना बेटा, तो 50,000 से क्या होना चाहिए, क्रेडिट। हमने भी 50,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट, ओवरऑल 50 से कर दिया क्रेडिट, अकाउंट क्लोज, खत्म।
इतना सिंपल था सर। लेकिन इस वाले केस में दो चीज हो रही है, एक मशीन तो जल गई, एक तो जल गई, ठीक है, और दूसरी मशीन जो थी ना हम लोगों ने बेच दिए। तो बेचने वाला करते जरा, अब पार्ट ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट कितना थी 2,50,000, उसको बेच दिया कितने लॉस में 20,000 लॉस में बेच दिया। अब फिर से लिखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे लिखते जरा, लिखते चलो, फिर से लिखो बेटा। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट जो है वो है कितना है बेटा, कॉस्ट 2,50,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2,50,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 2,50,000, ठीक है। उसको इन्होंने क्या किया है, 20,000 के लॉस में सेल कर दिया है। तो क्या लॉस माइनस कर दूं, अरे मर जाएंगे सर, कॉस्ट में से पहले क्या माइनस होता है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा, उसके बाद तो मेरा क्या आएगा, WDV आएगा। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया, मिलेगा भी नहीं आपको कहीं पैसा, WDV। सर WDV जो आएगी ना उसको तो कंपेयर करता हूँ मैं कौन से प्राइस से, सेलिंग प्राइस से। सर पहले WDV तो पता चले, उसके बाद तो हम लोग सेलिंग प्राइस का यूज़ कर पाएंगे। तो चलो, सेलिंग प्राइस पता है क्या आपको, वो भी नहीं पता सर, लेकिन हाँ निकाल सकते हैं, पता है कैसे, जो WDV है उसमें से क्या कर लेना, आपने लॉस में बेचा ना, लॉस माइनस कर लेना। तो इसमें से जब हम क्या कर लेंगे, लॉस माइनस करेंगे ना, तो क्या आ जाएगी, अपनी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। चलो सेलिंग प्राइस आ जाएगी सर। बताओ, कुछ नहीं पता हम लोगों को यहाँ, सिर्फ कॉस्ट के अलावा डिप्रिसिएशन भी नहीं पता है, क्योंकि पता है इन्होंने दिया ही नहीं, इनको देना चाहिए था ना कि मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000 जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इतना इतना हो गया है, तो हम वो माइनस कर लेते, तो उसकी क्या आ जाती है, WDV। WDV को हम लोग क्या कर लेते, WDV को बोल देते कि भैया तूने कितना क्या, हाँ सॉरी, WDV को कंपेयर कर लेते हम लोग किससे, सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस नहीं दिए तो WDV में से लॉस माइनस कर देते हम, कि भाई जो करंट वैल्यू थी उसको हमने 20,000 लेस में सेल कर दिया, तो अपना क्या आ जाता, सेलिंग प्राइस आ जाता। लेकिन अब ऐसा कुछ होना नहीं है ना, ख्याली पुलाव पकाने का कोई सेंस नहीं है, अपने को कुछ करना पड़ेगा। दया, क्या करना पड़ेगा सर, आप आ जाओ डिप्रिसिएशन अकाउंट पे, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट पे ना, हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि इन्होंने अपने को दे रखा है पता है क्या, डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, पजल वाला गेम खेलेंगे, बस चलो पजल सॉल्व करते हैं सर। कहाँ है, ये रहा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। क्या आपको ओपनिंग बैलेंस पता है, जी हाँ पता है सर, पता है, ये रहा गिवन है। क्या आपको क्लोजिंग बैलेंस पता है, सर गिवन है, लिख दो भाई गिवन है, जो जो गिवन है वो लिखते जाओ। इधर कुछ पता है क्या, अभी कुछ नहीं पता बेटा, अभी सबने ये पता किया बस कि एक जो मशीन हम लोग को जो जल गई ना उसका डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला है, 10,000 निकाला है। चलो ठीक है सर, वो तो बाद में काम आएगा, अभी किसी उसका भी कोई सेंस ही नहीं है ना, तो अभी उसको हटा देते अपने यहाँ से, उसका कोई सेंस नहीं है अभी। क्या आपको ये पता है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, हाँ सर कितना, 350। और आपको ये भी पता होना चाहिए वो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। सर इस बार ये भी गिवन है बेटा, साथ में कैलकुलेशन करेंगे, साथ में कैलकुलेशन करेंगे, और आप समझ जाओगे कि सर क्वेश्चन डराने का था कुछ भी नहीं। बेसिकली देखो, 4 लाख का डिप्रिसिएशन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर में अभी तक हमारी सारी मशीनों पे एक्यूमुलेट हो चुका है ना, इतना एक्यूमुलेट हुआ है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। उसके बाद कितना डिप्रिसिएशन और लगा दिया ड्यूरिंग द ईयर, डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना बेटा, 3,50,000। तो इसमें प्लस करो 3,50,000, बताओ कितना आ रहा है, 7,50,000 सर। बताओ कितना, 7,50,000। लेकिन क्लोजिंग तो ये बता रहे 650। अरे मेरे भाई ये बोल रहे कि 7,50,000 होना चाहिए ना हमारा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज जो हमने किया वो प्लस किया तो 750 आना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग तो आ रहा है 650। चलो जरा माइनस करो इसमें से 650, सर 685 बच रहा है। 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन कौन खा गया भाई, कहाँ गया, अरे सर वो 1 लाख का डिप्रिसिएशन हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया होगा, खुल जा सिम सिम, ये आ गया 1 लाख रुपए। 1 लाख का डिप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला है बेटा, कितने का, 1 लाख रुपीज का। और 1 लाख का डिप्रिसिएशन हम लोगों ने कहाँ पहुंचाया यहाँ से निकाल के, मशीन अकाउंट में। सर कैसी बात करते हो, अभी तो आप 10,000 बोल रहे थे, अरे रुको जरा, रुको बेटा, सबर करो। 1 लाख का डिप्रिसिएशन है, लेकिन सर इस वाले क्वेश्चन में कितनी मशीन है, 2 मशीन। कितनी मशीन बेटा बोलो, 2 मशीनें हैं। एक मशीन जो कि आग में जल गई, दूसरी मशीन जो बाजार में बिक गई। तो कितनी मशीन हो गई, 2 मशीन सर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे हम लोग, आप भी चाहो तो लिखना, मैंने तो लिख रखा है अच्छे से, आप नोट डाल लेना बेटा। जो मशीन पहली वाली मशीन थी ना बेटा, मशीन फर्स्ट, पहली वाली मशीन, उसका तो पता चल गया था हम लोगों को कि कितना डिप्रिसिएशन आएगा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन से निकल के 10,000।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से कितना निकालेंगे उसका 10,000। तो बताओ बेटा, अगर टोटल 1,00,000 रुपए निकले, यहाँ से कितने निकले बेटा बोलो, 1,00,000 रुपीज़। उसमें से अगर 10,000 किसके निकले, मशीन फर्स्ट के, तो बताओ मशीन सेकंड के कितने निकले होंगे, 90,000 रुपीज़। 90,000 हमने निकाल लिया सर कैसे, बैलेंसिंग फिगर से। तो ये 90,000 किसका है, मशीन सेकंड का। तो बताओ ये मशीन सेकंड, ये रहा खुल जा सिम सिम, कितना आ गया बेटा बोलो, 90,000। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व है बेटा, अब सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में क्या सर? चलो एक बार और सर आराम से, आप बहुत फास्ट फास्ट समझा दिया, समझ में नहीं आया, चलो थोड़ा सा स्लो कर देते इसको, स्लो कर देते। क्या किया सर हमने, कुछ नहीं किया, हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन था, ओपनिंग बैलेंस बेटा अपने को गिवन था, अपने को ये भी गिवन था। तो सर जब इधर की दोनों चीज़ें गिवन है, तो आपको पता है आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ कोई तीसरा आइटम आया है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में, कोई तीसरा आइटम इधर आया है क्या? सर आता ही नहीं है, तो फिर चुपचाप टोटल लगाओ ना भाई, किसका वेट कर रहे हो, कितना आएगा, 750। मतलब साल के शुरू में 4,00,000 का डिप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया था, 350 का और लगा दिया, तो साल का आखिरी में कितना बचना चाहिए, 750 का। तो सर 750 नहीं है, हमने देखा क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा ना हमको 650 दे रखा है, मतलब 1,00,000 रुपये से हमें कम मिला। मतलब 1,00,000 रुपये पता है क्या कर दिए हमने, 1,00,000 रुपये हमने यहाँ से निकाल लिए, तभी कम हुआ है बैलेंस बेटा। 750 होना चाहिए है, 650 कितने से कम है बेटा, 1,00,000 रुपये से। मतलब आपने 1,00,000 रुपीज़ क्या कर लिए, यहाँ से विड्रॉ कर लिए, निकाल दिए, ट्रांसफ़र कर दिया आपने यहाँ से। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, मशीनरी अकाउंट में। और बता दूं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट से पैसा तभी निकलता है, तभी ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे जब आपने मशीन को या तो सेल कर दी हो, या मशीन आपकी जल गई हो, या लॉस हो गई हो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वॉटेवर जो भी हुआ हो। तो सर मतलब 1,00,000 ट्रांसफ़र किए ना हमने, हाँ बेटा 1,00,000 किए। इसमें से सर वो मशीन फर्स्ट का तो हम लोग कर चुके हैं, मशीन फर्स्ट का कितना निकाला हमने यहाँ से, मान लो 10,000, तो बचा कितना, 90,000 किसके लिए निकाला होगा बेटा फिर अपन ने, मशीन सेकंड के लिए। तो ये अपना आ गया मशीन सेकंड का। तो मशीन सेकंड का हमने निकाल लिया 90,000, और मैंने यहाँ लिख दिया बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 90,000। तो जो मशीन है ना वो सेकंड वाली जो बेच रहे हैं ना बेटा, उस पर अभी तक कितना डिप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया है, 90,000। अब आएगा भिड़ू मजा, देखो कॉस्ट कितनी है उसकी, 250। बताओ उसका डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट हुआ है अभी तक, कितना हुआ बेटा, अभी पता किया ना अपने मशीन सेकंड का कितना है। मशीन सेकंड का सर 90,000, मशीन सेकंड कितना है बेटा बोलो, 90,000। तो ये क्या करूँगा 90,000 में, कॉस्ट में से माइनस करूँगा मशीन सेकंड की। तो सर ये मशीन सेकंड अपनी, इसकी कॉस्ट में से कितना माइनस करेंगे बेटा हम लोग, 90,000। करना बेटा, आप लोग भी करो माइनस, मैं भी करता हूँ, है ना। देखो 2,50,000 मशीन की कॉस्ट है, उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है, 90,000। कितनी वैल्यू बची, 160। 160 ये WDV लिखो यहाँ, 1,60,000 WDV, मतलब 1,60,000 उसकी प्रेजेंट में वैल्यू है। आपने बेचा कितने में, सर ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि हमने लॉस में सेल किया, कितने लॉस में, 20,000 के। अरे तो जो WDV है बेटा वो 20,000 कम में बिकी है, 60,000 में से 20,000 माइनस कर दो, 1,60,000 में से 20,000 का लॉस हटा दो आप, तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कितनी आ रही सेलिंग प्राइस बताना जरा, सर 1,40,000, 1,40,000 में बेचा होगा। और देखना अभी जस्टिफाई हो जाएगा, देखना अगर किसी चीज़ की वैल्यू 1,60,000 है, और अगर मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ, 1,40,000 में, बताओ प्रॉफिट या लॉस, लॉस सर कितने का लॉस, 20,000 का। ये रहा 20,000 का लॉस, ये हम लोगों को गिवन था, ये हम लोगों को गिवन था, ठीक है ना, हमें ये गिवन था। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, WDV में से जो WDV ये रही आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू, 1,60,000 कितने कम में बेचा, ये गिवन था, कितना कम बेटा बोलो, 20,000 माइनस किया तो 140 आ गया, 140 क्या आ गया आपका, सेलिंग प्राइस आ गई। खत्म सर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। आ जाओ देखना, बाय बैंक सेलिंग प्राइस कितना लिखूंगा बेटा, 140, ये आ गया 1,40,000 आपका, ठीक है। क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस, लॉस होता है तो बताओ मशीन अकाउंट में किस साइड लिखते बेटा, एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड लिख दिया अपन ने 20,000। लॉजिकली भी करेंगे क्योंकि रटना तो नहीं है सर, ये बात तो डिसाइड कर ली, रटेंगे नहीं, क्योंकि रटेंगे तो मरेंगे, है ना। टोटल लगाओ, इन तीनों का टोटल लगाओ जरा, कितना आ रहा है, चलो लगाते सर, टोटल लगाते तीनों का। सर 90,000 से क्रेडिट किया आपने, प्लस 140 से क्रेडिट किया आपने, प्लस आपने क्रेडिट किया 20 से, आपने टोटल मशीन अकाउंट कितने से क्रेडिट किया, 2,50,000 से। मतलब 2,50,000 से आपने मशीन को क्या कर दिया, राइट ऑफ क्लोज कर दिया है। देखते जा रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो मशीन हमने बेची वो थी भी कितने की, 250 की, कॉस्ट प्राइस 250 थी, तो जब मैं उसको 250 से क्रेडिट करूंगा तभी तो उसका अकाउंट क्लोज होगा ना बेटा। तो ये जो 20 लाख की मशीन है ना, इसके अंदर एक और मशीन जो है ना वो कितने की थी, 2,50,000, कौन सी प्राइस, कॉस्ट,
और जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो बताओ ये 250 से डेबिट होगी बेटा मशीन सेकंड आप लोगों की, तो मैंने 250 से क्या कर दिया, क्रेडिट करके इस मशीन को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये 250 से हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, खत्म। अब करें इसको सॉल्व, चलो सर करते जरा। अब सर अब क्या बचा है, अरे अभी तो बचा है, अभी तो पिक्चर बाकी बेटा। देखो साल के शुरू में मशीन कितने की थी सर, 20 लाख रुपीस की। आराम से करना, शांति से करना, होगा बिल्कुल होगा। उसमें से कितने की मशीन जल गई सर, 50,000 की। देखो ना टोटल 50 से किया है, तो बेटा या तो आप टाइम पास करते रहना एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा माइनस करते रहना कि पहले 10 माइनस करो, फिर 32, फिर 8, या फिर ऐसे 50 माइनस कर लो, इट्स अप टू यू। चलो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर माइनस, है ना, ठीक है। चलो करते बेटा, अपन कहाँ गए, ये रहा। अपन करेंगे बेटा 20 लाख की मशीन थी इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जिसमें से 50,000 की मशीन तो जल गई सर, तो कितने की बचना चाहिए, 19,50,000 की। उसमें से हमने कितने की बेच दी बेटा, 2,50,000। इन सबका टोटल लगाओ ना, 250 आ रहा है, ये सब माइनस कर लो। तो माइनस कर देंगे सर, 250 की मशीन बेच दी। बताओ कितनी बचना चाहिए बेटा, 17 लाख की मशीन बचना चाहिए थी आपके पास। कितने की, 17 लाख की। लेकिन ये क्या बोल रहे, 28 लाख रुपीज़ की बच रही है। ऐसा कब हो सकता है सर, माइनस करो 28 लाख, सर ज़्यादा आ रहा है 28 लाख, मतलब 11 लाख का डिफरेंस आ रहा है सर। 11 लाख से मशीन बढ़ गई है, बढ़ कैसे गई, आपने खरीदी होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। देखो डेबिट साइड आ रहा है क्या, 11 लाख आ गया सर, ये आ गया परचेस, है ना, गलत लिखा है, परचेस नहीं लिखते बेटा, क्या लिखते हैं अपन बोलो, टू बैंक लिखेंगे हम लोग, है ना, वो तो समझाने के लिए लिख रखा है मैंने, ब्रैकेट में लिखना आप लोग परचेस, तो अपन लिख देंगे टू बैंक। तो ऐसे ही चलता है, टू बैंक बाय बैंक, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में आ गया अपना बेटा 11,000, कैसा आया, बैलेंसिंग फिगर से आया ये। दोनों साइड का टोटल लगा लो, 31 लाख, 31 लाख। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। एग्जाम में चाहो तो वाला लगा लेना, ये वाला हटाओ दिमाग से, है ना, ये वाला हटा दो, वैसे भी निकाल सकते हो। देखो इधर के जितने भी आइटम है बेटा, इधर के जितने भी आइटम है, इन सबका टोटल लगाओ, इन सबका टोटल लगा हुआ आए 31 लाख आएगा। कितना आएगा बेटा बोलो, 31 लाख। 31 लाख में से सिंपली, अरे सर ये मजेदार है ना, ये सिंपल है, आप कहाँ उलझा रहे हो फालतू, हाँ मत उलझो बेटा, ऐसे कर लो, है ना, आपके ऊपर है कैसे करना है। तो ये जो 31 लाख है ना, इसमें से ये माइनस कर लो, क्योंकि इधर अपने को एक ही आइटम पता है, तो ये आइटम माइनस कर लो। बताओ 31 लाख में से 20 लाख माइनस करो, कितना आ रहा है, 11 लाख। 11 लाख लिखने के बाद बताओ इधर भी 31 लाख आ गया, क्या हाँ गया, लेजर का यही तो रूल है, दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला, 11 लाख आया, और डेबिट किया है, मतलब क्या किया बेटा आपने बोलो, परचेस किया है, तो ये टू बैंक निकल के आ गया अपना, खत्म। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, हाँ हो गया। चलो बस क्या कर लेते बेटा, इसका हम लोग एनालिसिस कर लेते, चलो जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं, मैं लिखते जाता हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना, है ना, जो भी करना है आपको। देखते भाई कब कब पैसा आएगा, बताओ। इंश्योरेंस कंपनी ने, पहला ये मशीन फर्स्ट है बेटा, है ना, ये मशीन फर्स्ट और ये मशीन सेकंड। बताओ इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दिया आपको, ये दिया सर यहाँ पे 32,000 पैसा आया, है ना। कहाँ का पार्ट है, मशीन, मशीन जली सर, मशीन का पैसा है, तो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में पैसा आया है तो प्लस करेंगे, प्लस कर लेना 32। बताओ फिर एक मशीन बेची कितने में, 140 में, कहाँ पर आएगा बेटा, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में इसको भी क्या कर लेंगे, प्लस, बेच के पैसा आता है। मशीन खरीदी सर, कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में, तो इसको भी लिख देंगे बेटा हम लोग कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि खरीदी तो पैसा जाएगा, 11 लाख माइनस कर देंगे। बताओ फिर नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करें, तो सर इसमें क्या मिलेगा अपने को, इसमें मिलेगा बेटा डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो कि कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं। तो बेटा ये गलती मत कर देना, पता चला आप ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ मत प्लस कर देना, ये दो क्वेश्चन अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ए वाला क्वेश्चन अलग है, बी वाला क्वेश्चन अलग है। तो अगर इसके बी वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकल के आ रहा है ना, तो उसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपने को इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना ही नहीं है, अपने को क्या करना है बेटा, सिर्फ इन्वेस्टिंग। तो इसका कुछ नहीं होगा ना, ध्यान रखना है, इसका कुछ नहीं करना है अपने को, खत्म। बस दो आइटम, तीन आइटम मिले बेटा, तीनों आइटम लिख रहा हूँ। देखो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला, 32,000, प्लस कर लिया सर। नेक्स्ट एक मशीन कितने में सेल की, 140 में, प्लस कर लिया सर, प्लस। मशीन कितने की खरीदी बेटा, 11 लाख की, माइनस कर दिया। ओवरऑल कितना आ रहा है, 9,28,000 आ रहा है हमारा। प्लस में या माइनस में, माइनस में, इसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया आपका 9,28,000। चेक करते हैं टीएस गवाल का भी आ रहा है क्या, आ रहा है सर, 9,28,000 हमारा आ गया। तो फाइनली हम लोग अब, है ना, 9,28,000, फाइनली हम लोग भी मुस्कुरा सकते हैं कि अपना ये वाला भी आंसर आ गया। इसी के साथ में हमारा
क्वेश्चन नंबर 32 टीएस अग्रवाल अनसोल्व क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल कवर करेंगे सीबीएसई वाले इसको बेटा, बिल्कुल कवर होगा, अच्छे से लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। सिलेक्टेड बेटा देखो लाइन से नहीं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं किया मैंने कि 30, 31, 32, 33, देखो ना हम लोगों ने पहले कौन सा किया था, इसके पहले मैंने आपको लगवाया था इधर बेटा, कौन सा था ये 31, ठीक है ना, इसके पहले हम लोगों ने लगाया था कौन सा 29 के बाद सीधे कहाँ लाया मैं आपको 31 पे, 31 के बाद में 32, ठीक है, 32 के बाद में देखना डायरेक्टली हम लोग कहाँ चले जाएंगे 35 पे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लगा रहे, 35 के बाद में 38 और बस खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कौन सा बेटा 35 में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं इसको, बताओ। ये सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग का है, जल्दी से करते हैं। बताओ शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है सर। पहले कितने के शेयर्स थे 10 लाख रुपीस के, अभी कितने के हो गए 12 लाख रुपीस के, मतलब क्या किया हम लोगों ने सर शेयर्स इशू किए होंगे और इशू किया तो पैसा आएगा। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते ऐसा सोच के 2 लाख रुपीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर लेते। भैया रुकना, थोड़ा सा वेट करना यार, क्वेश्चन पढ़ना, नीचे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नीचे बोल रहा है कि ये जो शेयर्स है ना, हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ बोनस शेयर इशू किया। बोनस शेयर समझते हो आप, जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, मतलब शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लेते, और जब पैसा नहीं लेते तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा क्या, नहीं होगा। तो देखो इन्होंने बोनस शेयर दिया था, किस रेशो में दिया था बेटा बोलो 5:1 के, 5:1 मतलब जिसके पास 5 शेयर है, जिसके पास कितने शेयर है बेटा कंपनी के 5, उसको 1 शेयर फ्री में मिलेगा। तो बताओ पिछले साल 2024 मतलब ओपनिंग कितने टोटल शेयर्स थे 10 लाख रुपए के, चलो यहाँ लिखते बेटा हम लोग, टोटल थे हमारे 10 लाख रुपीस के शेयर्स। क्या रेशो था 5:1, मतलब जिसके पास 5 शेयर है उसको कितने शेयर मिलेगा 1 शेयर। तो बताओ टोटल कितने शेयर्स देंगे ये लोग, 2 लाख रुपीस के शेयर्स देंगे सर, मतलब 2 लाख रुपीस के शेयर्स इशू हुए हैं लेकिन एज ए बोनस शेयर हुए बेटा। तो ये हो गया आपका 10 लाख के शेयर्स पहले थे, 2 लाख के शेयर्स आप लोगों ने इशू कर दिए। कैसे इशू किए बेटा ये बोलो, एज ए बोनस शेयर। तो इसमें लिख देते अपन एज ए बोनस शेयर्स। और बोनस शेयर के इसमें पैसा आता है क्या, नहीं आता है। टोटल शेयर कितने हो गए आपके 12 लाख रुपीज़ के। बताओ क्या यही ओपनिंग क्लोजिंग था क्या, हाँ सर ओपनिंग था 10 लाख और क्लोजिंग है 12 लाख। देखो ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है 12 लाख, कितने से बढ़ा 2 लाख से। तो ये 2 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू तो हुए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटा, शेयर इशू तो किया आपने लेकिन पैसा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने एज ए बोनस शेयर इशू किया है। तो बताओ ये 2 लाख रुपीज़ लेंगे क्या नहीं लेंगे। देखो इशू ऑफ शेयर्स में हमने कुछ नहीं लिया फाइनेंसिंग में, खत्म। नेक्स्ट डिबेंचर, पहले डिबेंचर्स कितने के थे 1 लाख के, अब कितने के हो गए 2 लाख के, कितने के बढ़ गए 1 लाख के, मतलब 1 लाख के डिबेंचर्स क्या किए हमने इशू किए, इशू किए तो पैसा आएगा, प्लस कर लिया 1 लाख रुपीज़ बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट पे किया बेटा डिबेंचर पे, कितने का 19 लाख का, तो 19 लाख रुपीज जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 19,000 हम क्या कर देंगे फाइनेंसिंग से माइनस। लेकिन आपको ध्यान आ रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक जगह प्लस करते हैं, कहाँ प्लस करेंगे बेटा, अगर हमें इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी होती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिविडेंड, नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद में बोलो जल्दी से, डिविडेंड है हमारा। डिविडेंड कितना पे किया इन्होंने 50,000। सर कौन सा डिविडेंड है प्रपोज्ड, ये अरे आपको क्यों दिमाग लगाना, जब सीधे उन्होंने पेड दे रखा है, प्रपोज्ड बोला ही नहीं है। 50,000 का डिविडेंड पे कर रहे बेटा वो लोग, तो इसी को ऑपरेटिंग में प्लस कर लेना, इसी को फाइनेंसिंग से माइनस, है ना। तो अभी तो फिलहाल फाइनेंसिंग करना है, तो डिविडेंड पेड हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना 50,000 टोटल लगा लो, 1 लाख में से माइनस कर दो कितना 19,000 और 50,000 आ जाएगा 31,000। इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, निकल के आ गया हमारा, बहुत सिंपल था ये वाला तो, है ना। आंसर देख लेना बेटा, आ रहा है क्या 31,000 आ रहा है, बिल्कुल सर। चलो ये वाला भी हो गया। अब लास्ट कौन सा बचा